ठीक. Okay, good evening everyone. Yes, now before starting with the new chapter, as old हमारा question revise किया. Last chapter executive revised. Revision done? Done. Yes or no? नहीं. नहीं. Absent. Revise किया? Good. Revised? नहीं. Absent sir, very good. First class? Okay. ठीक है. चलो. Now in today's class we are going to start with the legislature. ठीक है. तो last time discuss किया हम लोगों ने how one of the pillar of government executive works. ठीक है कि in the executive we have the several components. कौन से components थे in executive? Number one was your political and number two permanent executive. ठीक है. So last time we discussed about the political executive, in short about the ministers. ठीक है कि जो भी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है और जो बनते हैं क्या मिनिस्टर्स, उनका एंटायर वर्किंग का प्रोसीजर. ठीक. In today's class we will be discussing the second pillar of the government, that is your legislature. ठीक है. Now again, what do you mean by the term legislature? First ये बताओ. ठीक है. पार्लियामेंट, अगेन इट इज नॉट पार्लियामेंट इन वन कंट्री. मीनिंग लॉ मेकिंग बॉडी इन शॉर्ट. ठीक है. सो वेन एवर यू हैव टू डिफाइन अ लेजिस्लेचर, सिंपली क्या होगा, इट इज अ बॉडी विच मेक्स व्हाट, लॉज. दैट इज कॉल्ड योर लेजिस्लेचर. एंड अगेन फिर इसके अलग अलग नाम होते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज. लेट्स से इन इंडिया इट इज नेम्ड एज पार्लियामेंट. ठीक है. इन यूएस इट इज नेम्ड एज अ कांग्रेस. तो हर कंट्री में डिफरेंट नेम है. इवन इन इंडिया at the state level we call these bodies as a विधान सभास. ठीक है. तो हर जगह पर अलग नाम होंगे, लेकिन फंक्शन क्या अल्टीमेटली, इट इज योर लॉ मेकिंग बॉडी. ठीक है. एंड रिमेंबर, कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी फॉलो रूल ऑफ लॉ, राइट, एवरीथिंग नीड्स टू बी डन एज पर दी लॉ ओनली. सो डेफिनेटली उस कॉन्टेक्स्ट में भाई मैटर क्या करता है कि जो बॉडी लॉ बना रही है वो पावरफुल है या नहीं है, उसके फंक्शंस क्या है एंड किस तरीके से इफेक्टिवली वो काम करती है. क्योंकि जैसे लॉज होंगे वैसे ही क्या होगा कंट्री का गवर्नेंस. ठीक है. इवन इन आवर कंट्री जुडिशरी ऑल्सो फॉलोज व्हाट, रूल ऑफ लॉ. ठीक है. तो एक और टर्म होता होगा. ठीक है. एक टर्म है दैट इज योर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. सुना एक टर्म ये. ठीक है. एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. एक्चुअल में ये दो डिफरेंट टर्म है और जो उसमें ये टर्म आता है दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ठीक है. ये फॉलोड होता है यूएसए के अंदर. कहां पे? इन द यूएसए वेयर जुडिशरी कैन क्वेश्चन. ठीक है. इट कैन क्वेश्चन कि जिस तरीके से लॉ बनाया गया है दैट प्रोसेस इज नॉट प्रॉपर. दैट प्रोसेस इज नॉट प्रॉपर. अभी से इतना समझो, जब पढ़ेंगे इन लक्ष्मीकांत आर्टिकल 21 तो पढ़ेंगे इन डिटेल. अभी सिर्फ एक कॉमन सेंस के लिए क्या समझना है, ठीक है, कि इन यूएसए जुडिशरी कैन चेक इट बट नॉट इन इंडिया. इन इंडिया वी सिंपली फॉलो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ मीन्स व्हाट, कि जो भी लॉज में लिखा हुआ है इवन द कोर्ट्स आर ऑल्सो गोइंग टू फॉलो द सेम. ठीक है. कोर्ट लॉस को चेक नहीं करेगा बैठ के. कोर्ट ये चेक करता है कि उन लॉस के अकॉर्डिंग जो सामने पर्सन है वो कन्विक्टेड है या नहीं है, राइट. उसका जो पिटीशन है वो लाइक लिसनेबल है या नहीं है. बट इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इवन जुडिशरी कैन चेक कि वो लॉ प्रॉपर है या नहीं है. समझ में आया? ठीक है. तो इसीलिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लेजिस्लेचर का, ठीक है, इफेक्टिवनेस मैटर्स द मोस्ट. एंड रिमेंबर इन इंडिया
वन डेटा 43% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे बैठते इंडिया में, दे हैव अ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम. ठीक है. नाउ व्हाई दिस डेटा इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज द पीपल हु हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक व्हाट लॉस, दे आर द कल्प्रिट ऑफ ब्रेकिंग द लॉस. ठीक है. तो कभी कभार क्वेश्चन वहीं से आता है कि लाइक अगर इतना बड़ा नंबर है एमपीज एमएलएस का, ठीक है, जिनके साथ एक क्या चीज एसोसिएटेड है, दे आर लॉ ब्रेकर्स. ठीक है. और उनके हाथ में जिम्मेदारी किस चीज की है? टू मेक अ लॉ इन सच अ कंट्री विच हैव अ प्रोसेस, कौन सा? रूल ऑफ लॉ एंड द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है. मतलब यहां पे लॉ मैटर्स द मोस्ट. अगर लॉज फ्लॉड होंगे, खराब होंगे, तो अल्टीमेटली क्या गवर्नेंस प्रॉपर होने वाला है वहां पे? नहीं. क्लियर हुआ? ठीक है. सो दैट्स व्हाई लेजिस्लेचर बिकम्स अ वेरी क्रूशियल चैप्टर फॉर अस. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि एग्जैक्टली लेजिस्लेचर काम करता कैसे है. ठीक है. इन इंडिया वी कॉल इट व्हाट? अ पार्लियामेंट. ठीक है. तो डिफाइन हमने क्या किया? इट इज सिंपली व्हाट? अ लॉ मेकिंग बॉडी. ठीक है. बट रिमेंबर, पार्लियामेंट का ये मीनिंग हो सकता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस जो है, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू व्हाट? टू मेक द लॉज. ठीक है. पार्लियामेंट एक ऐसी बॉडी है, ठीक है, जो क्या है? पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. राइट. बिकॉज वेन एवर यू हैव टू जज कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी इफेक्टिव है या नहीं है, दे ऑलवेज सी कि उस कंट्री का पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है, हाउ द पार्लियामेंट फंक्शंस इन दैट कंट्री. इफ यू चेक दैट एंड इफ यू फाइंड कि हाँ पार्लियामेंट इज हेल्दी, मतलब वहां पे क्या हेल्दी होगा? डेमोक्रेसी भी हेल्दी होगी. लेट्स से अगर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन डज नॉट गेट अ चांस टू स्पीक, ठीक है, तो क्या वो डेमोक्रेसी हेल्दी होने वाली है क्या? नहीं. या फिर जहां पे गवर्नमेंट पासेस एनी बिल विदाउट डिस्कसिंग इट, तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट लॉस तो बना रहा है, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है क्या? नहीं. ठीक है. डेमोक्रेटिक मीन्स व्हाट? यू हैव टू लिसन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन. ठीक है. तो किसी भी कंट्री का जज करना है डेमोक्रेसी, ऑलवेज सी हाउ दे आर पार्लियामेंट फंक्शंस. इवन ऑल्सो सी हाउ अपोजिशन वर्क्स इन द पार्लियामेंट. राइट. कि अपोजिशन इज एक्चुअली रेजिंग रियल इश्यूज और जस्ट सेंसिटिव इश्यूज. ठीक है. तो इसीलिए अगर चेक करना हो, ठीक है, पार्लियामेंट का, ठीक है, कि कोई भी कंट्री में डेमोक्रेसी हेल्दी है या नहीं है, यू ऑलवेज नीड टू चेक व्हाट? पार्लियामेंट की हेल्दीनेस. एग्जांपल, दैट अहमदाबाद वाला इंसिडेंट, एयर इंडिया वाला. ठीक है. इमेजिन करो इंसिडेंट हुआ कहां पे? इंडिया में. ठीक है. बट पता है इंक्वायरी कहां कंडक्ट शुरू हो गई होना? बाय यूएस पार्लियामेंट, बाय यूएस कांग्रेस. दे लिटरली कॉल्ड बोइंग के जो ऑफिशियल्स हैं उनको, एंड दे क्रॉस क्वेश्चन देम ऑन द सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट्स. दैट इज कॉल्ड अ वाइब्रेंट पार्लियामेंट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी. समझ में आया कि इवन दे हैव पार्लियामेंट, हमारे पास भी पार्लियामेंट है, बट हमने वो काम किया नहीं. ठीक है. सो ये डिफाइन करता है कि पार्लियामेंट का इफेक्टिव होना ही सब कुछ है. किसके रिगार्डिंग? एक इफेक्टिव डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग. ठीक है. तो इवन जो कुछ चीजें वहां पे होती हैं, वॉकआउट्स, प्रोटेस्ट, एवरीथिंग, ठीक है, वो सब चीजें इंडिकेट करती हैं द हेल्थ ऑफ दैट कंट्रीज डेमोक्रेसी. ठीक है. अब इसके आगे हम देखते हैं कि भाई व्हाई वी डू हैव टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. रिमेंबर, इंडिया ने क्या ऑप्ट किया है? बाइकैमरलिज्म. ठीक है. दैट मींस वी हैव अ टू हाउसेस एट द यूनियन लेवल. ऑल्सो in 6 states of India, we have a same thing. We have a Vidhan Sabhas and Vidhan Parishads. ठीक है. Assemblies and councils. Right. अब सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि why do we need this? ठीक है. बताओ भाई क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? Because in India we know we have Lok Sabha and, तो यही क्या है आपका? Bicameralism. ठीक है. In the 6 states of India, we have a state legislative assembly and state legislative council. What do you think? दो हाउसेस होने का क्या रेलेवेंस है? Why do we need two houses? तुम बताओ.
if any one of the house will get any wrong decision or something that is not correct, then second house will give. रिव्यू करेगा ना उसे वहां पे। अगर कोई भी एक डिसीजन, कोई भी एक हाउस में भी लोकसभा और राज्यसभा, अगर इन्होंने कोई भी काम बहुत ही जल्दबाजी में किया हो, राइट, सेकेंड हाउस कैन रिव्यू द सेम। ठीक है, और क्या हो सकता है? बताइए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एंड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। बिकॉज सी पॉसिबिलिटीज क्या होती है बहुत बार कि इन द लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है भाई, जिन स्टेट्स के पास क्या है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो भाई वहां के लोग मैक्सिमम पहुंचे होंगे वहां पे। ठीक है, तो होता क्या कि बहुत बार डिफरेंट सेक्शंस के इंटरेस्ट एक हाउस में रिप्रेजेंट नहीं हो पाते। यू नीड अ सेकेंड हाउस जो उस बात पे अपना ओपिनियन रख सके। ठीक है, तो बोथ द लेवल पे भाई हमको अगर 2 हाउसेस की रिक्वायरमेंट है, इट इज बेसिकली फॉर दिस पर्पस। ठीक है, नंबर 1 टू मेक श्योर कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लिया जाए। ठीक है, एंड नंबर 2 टू ऑल्सो मेक श्योर डिफरेंट सेक्शंस के इंटरेस्ट को हम केटर कर सकें। वी कैन केटर द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मनी बिल छोड़ के, हाँ हाँ सजेशन दे सकते हैं, बट इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन लोकसभा टू एक्सेप्ट इट। एडवाइजरी है, पूरा एडवाइजरी है वो, और जाता भी है वहां पे। रिमेंबर, जब पढ़ेंगे अभी आगे मनी बिल के बारे में, वो एक ऐसा बिल होता है जो सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होगा, लोकसभा में। पहला इनिशिएट टर्म यूज करेंगे उसके लिए, और वहीं पे वो पास होता है। बट दैट डज नॉट मीन कि दूसरे हाउस में जाएगा नहीं, जाएगा। दूसरे हाउस को 14 डेज के अंदर उस पर एक्शन लेना पड़ता है, राइट। वो चाहे तो पास कर दे, चाहे क्या कर दे वहां पे उस पर एडवाइस दे कि नहीं हमको ये चेंजेस चाहिए, बट देन लोकसभा इज नॉट बाइंडिंग। प्रेसिडेंट को पहले ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज मनी बिल प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही कहां पे आता है, लोकसभा के अंदर। ठीक है, वेट आएगा, सब इस चैप्टर सब कवर्ड है हमारा, सारे बिल्स के टाइप्स, उस पे एक्शंस कैसे होते हैं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडिया में ये वो 6 स्टेट से पहले 7 हुआ करते थे, जब तक क्या था, जम्मू एंड कश्मीर वाज अ स्टेट। ठीक है, तो वी यूज्ड टू हैव अ 7 अर्लियर। ठीक है, बट राइट नाउ वी हैव ओनली 6। ठीक है, सो पॉसिबली अगर जम्मू एंड कश्मीर को कल क्या मिल जाता है वापस, स्टेटहुड। ठीक है, तो पॉसिबली आ सकता है बस, लेकिन वही बात है कि एज पहले के कंपेयर में साइज क्या हो गया है, छोटा हो गया जेएनके का, तो शायद से ना आए। एंड सी ऑल दीज आर द बिगर स्टेट्स विद अ ह्यूज पॉपुलेशन, विद अ ह्यूज पॉपुलेशन। So bicameral legislation is given to those states solely on the grounds of population or the other criteria? No. Major criteria was the population and the geographical area, and it is not given. It is initiated by these states. ठीक है, ये states initiate कर सकते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, किसी ने बोला नहीं कि हाँ तुमको चाहिए करके, राइट। तो ये वो 6 स्टेट्स हैं। ठीक है, इनका नाम बस ध्यान में रखना। नाउ जैसे हम लोगों ने बात की एडवांटेजेस ऑफ बायकैमरल। ठीक है, सो भाई कंट्री विद सच अ ह्यूज लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, भाई हमको भाई फिर वहां पे क्या होता है, हेल्प होता है। देन वी गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस, ठीक है, ऑन द लॉ मेकिंग। सेकेंडली जो हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी हाउस, ठीक है, कोई भी डिसीजन अगर जल्दबाजी में लेता है, सेकेंड हाउस कैन रिव्यू इट, कैन रिफॉर्म इट। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी चीज हमारे यहां पे क्या होती है, डिस्कस्ड ट्वाइस। और रिमेंबर, पता हम बोलते हैं कि यार दिस लॉ हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट और बाय सेंटर, ये हम टर्म बहुत ही यूज करते हैं स्पेसिफिकली। रिमेंबर, कोई भी लॉ सिर्फ और सिर्फ सेंटर पास नहीं करता है। क्यों भाई, सेंटर पास कर रहा है किस मामले में, भाई दे हैड अ मेजॉरिटी कहां पे, लोकसभा के अंदर। रिमेंबर, लोकसभा को हम बोलते भी क्या है, हाउस ऑफ पीपल। क्या बोला गया उनको, हाउस ऑफ द पीपल। बट देन यू ऑल्सो हैव वन बॉडी विच इज नोन एज राज्यसभा, इसका नाम ही क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो अगर कोई भी बोले कि यार सारे लॉ सिर्फ और सिर्फ सेंटर पास कर रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है वो। ठीक है, एक्चुअल में वहां पे रोल किसका है, स्टेट्स का भी। क्यों, बिकॉज स्टेट्स के एमपीज कहां पर होते हैं, इन द
राज्यसभा, ठीक है। अब ये स्टेट्स का क्या है सीन समझेंगे उसको। सी, लोकसभा में इवन भी डिस्कस्ड इलेक्शंस होते हैं, कौन से मेथड के थ्रू, याद आ रहा है? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है हमारे इंडिया में, ठीक है। और मेथड कौन सा? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के थ्रू हो रहा था वहां पे, ठीक है। सो दोज हु आर सिटिंग इन लोकसभा दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग हुम? पीपल। बट यहां इलेक्शंस कैसे होते हैं राज्यसभा में? इट इज ऑलवेज एंड योर इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू फिलअप होते हैं। कैसे? लेट्स से महाराष्ट्र, ठीक है। होगा क्या कि भाई जितनी भी सीट्स हैं महाराष्ट्र कहां पे? इन द राज्यसभा, ठीक है। अब महाराष्ट्र से मेंबर्स कैसे जाएंगे यहां पे? रिमेंबर, पीपल विल इलेक्ट MLAs and these MLAs will elect मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर दी राज्यसभा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसीलिए एज स्टेट के विधानसभा के मेंबर्स ने किसको इलेक्ट किया हुआ है? राज्यसभा के एमपीस को, ठीक है। दैट मींस दीज पीपल आर रिप्रेजेंटिंग देयर स्टेट, ठीक है। तो हर लॉ में एक, जब लॉ बनता है आपका, ठीक है भाई, कंसेंट चाहिए होता है दोनों हाउसेस का, एक्सेप्ट फॉर मनी बिल। एक्सेप्ट फॉर मनी बिल अगर आप छोड़ दो, बाकी सारे प्रोसीजर्स के अंदर इंक्लूडिंग सबसे क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वहां पर भी दोनों हाउसेस की क्या है? पावर्स इक्वल है, राइट। तो अगर कोई भी लॉ पास हो रहा है, इट इज पास्ड बाय सेंटर एज वेल एज इट इज ऑल्सो हैविंग द विलिंगनेस ऑफ स्टेट्स, बिकॉज वो बिल कहां पास हुआ है? साथ साथ राज्यसभा के अंदर भी पास हुआ है, ठीक है। सो कोई भी लॉ इंडिया में आता है ना, ठीक है, वो शो करता है काइंड ऑफ कंसेंसस। क्या शो कर रहा है वहां पे? वो कंसेंसस बेस्ड गवर्नेंस। इट इज नॉट जस्ट ऑन द विम्स एंड फेंसेस ऑफ वन पर्सन, इट इज बाय द डेलिबरेशन, इट इज बाय द कंसल्टेशन, ठीक है, सेंटर प्लस स्टेट्स। तो इन सब के अप्रूवल से कोई लॉ पास हो रहा है तो उसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है। अब जो बात डिस्कस की हम लोगों ने कि राज्यसभा के अंदर मेंबर्स कैसे पहुंचते हैं, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। नाउ राज्यसभा की हम जब भी बात करते हैं ना, ठीक है, सी, राज्यसभा के बारे में यूनिकनेस है, बिकॉज जब भी हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा इलेक्ट होती है फॉर 5 years, ठीक है। लोकसभा फिर क्या हो जाती है? डिसॉल्व्ड, ठीक है। और वहां इलेक्शंस कैसे होते हैं? डायरेक्ट, ठीक है। ये फीचर्स पता है हमें, राइट। और इवन लोकसभा में जाने के लिए कितनी चाहिए आपको मिनिमम एज? 25। ऑल दीज थिंग्स वी नो वेरी वेल, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू द ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। नंबर 1, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व होती है क्या? नहीं, ठीक है। सो राज्यसभा इज समथिंग विच इज व्हाट? परमानेंट हाउस। बट दैट मीन कि क्या उसके जो मेंबर्स हैं वो लाइफ टाइम बैठने वाले वहां पे? नहीं। सी, राज्यसभा इज परमानेंट बट द टेन्योर ऑफ मेंबर्स इज 6 years, ठीक है, 6 years, राइट। तो बात ये आ रही है कि जब हाउस परमानेंट है तो हाउ इट कैन बी कि मेंबर्स रिटायर हो रहे आफ्टर 6 years? क्योंकि देखो कभी भी राज्यसभा के सारे मेंबर्स एक साथ रिटायर नहीं होते, ठीक है। इट इज 1/3 मेंबर्स जो एक बार में क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं। समझ में आया? ठीक है। नो, स्टार्टिंग में जब ये बात उठी कि आखिरकार राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों बनाया जाए, व्हाट डू यू थिंक, क्यों बनाया गया होगा उसको परमानेंट हाउस? यहां पर क्यों नहीं होता कि मतलब 6 साल बीत गया, नाउ लेट्स ब्रिंग एंटायर न्यू राज्यसभा जस्ट लाइक वी हैव फॉर लोकसभा। क्या होती है हर 5 साल पे? वो डिसॉल्व पूरी हो जाएगी, ठीक है, और सारे नए मेंबर्स आएंगे एक साथ। लेकिन क्या ये सेम चीज राज्यसभा के अंदर हो रही है? नहीं, बिकॉज वो कैसा हाउस है? परमानेंट। उसके सारे मेंबर्स कभी भी एक साथ रिटायर नहीं होते। नॉट टेल मी वन थिंग, क्या लॉजिक रहा होगा उसके पीछे का? व्हाई दे वांटेड एनी हाउस एज अ परमानेंट हाउस? कि जो नए बंदे आ रहे हैं उनको जो ट्रेन करेंगे।
गाइड करेंगे, उनको बताएंगे और ये सब चलता रहेगा। और जो सबसे क्रूशियल है उसका क्या, यहाँ कौन ट्रेन करने वाला। हाँ दूसरा बंद बताओ पॉइंट क्या है। और दूसरा पॉइंट जो स्टेट रिप्रेजेंटेशन है, हाँ उसमें सिचुएशन में कोई ऐसा ना हो कि न्यू पर्सन इन्वॉल्व हो, वो लीगल मेंटेन होनी चाहिए। लीगसी नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, अगर पॉसिबिलिटीज क्या है कि भाई अगर 5 साल पे लोकसभा क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर 5 साल में डिसॉल्व हो रही है और न्यू इलेक्शन से पहले वहां पे क्या बन गया, एक वैक्यूम कंट्री के अंदर। ठीक है भाई, जब तक नई लोकसभा नहीं आएगी कोई नए लॉस पास नहीं होंगे, राइट। वो वैक्यूम ना बने इसके लिए भी नीड व्हाट, वन परमानेंट हाउस। कि जब लोकसभा नहीं हो सेशन में या फिर वो अपने एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा एट द लेजिस्लेटिव लेवल, लेट्स से इफ प्रेसिडेंट वांट्स टू डिक्लेयर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, और लेट्स से लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, अब नए चुनाव होंगे, नई लोकसभा आएगी। ठीक है, बट रूल क्या है, एज पर आर्टिकल 352 डिस्कस किया था पिछली बार हम लोगों ने जब डिस्कस किया था प्रेसिडेंट के बारे में। दो ही डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी बट इट नीड्स अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस, इन शॉर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, अब लेट से अगर लोकसभा है ही नहीं इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, और प्रेसिडेंट अनाउंस कर दे क्या, नेशनल इमरजेंसी, तो एटलीस्ट उसे अप्रूवल कौन प्रोवाइड करेगा, पहले राज्यसभा, जब तक नया लोकसभा नहीं बना तब तक के लिए। ठीक है, इमेजिन करो अगर राज्यसभा भी ना होती, ये भी क्या होती है, एक बार में डिसॉल्व हो जाती, तो प्रॉब्लम क्या होता, पावर किसके हाथ में होता, कॉन्सेंट्रेट एग्जीक्यूटिव्स। तो ये थ्रेट होता वहां पे कि पावर कैन बी कैप्चर्ड एंड मिसयूज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव्स, इसलिए वी नीडेड वन परमानेंट हाउस। और किसको बनाया हम लोगों ने, राज्यसभा को। समझ में आया ये, ठीक है। वही बात है ना भाई, सी व्हेन दे हैव दैट सेंस कि भाई हम तो यहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं क्या, नेशनल इमरजेंसी, बट इट मस्ट हैव अप्रूवल ऑफ राज्यसभा, पार्लियामेंट। तो उनको पता होता है कि जब लॉजिकल केस हो तभी अनाउंस करना चाहिए, अदरवाइज ये कहां फेल हो जाने वाला है, राज्यसभा के अंदर जाते दिस प्रपोज इज गोइंग टू बी फेल्ड। तो कंट्रोल है ना उनके ऊपर काइंड ऑफ, तो वो कंट्रोल जरूरी है वहां पे। ठीक है, सेम गोज टू योर ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, लेट से कोई भी हाउस नहीं था, ऑर्डिनेंस आ गया, लोकसभा को आने में टाइम बाकी है, तब तक वहां पे कौन रोल प्ले करने वाला है, राज्यसभा। ठीक है, तो वो वैक्यूम क्रिएट ना हो कंट्री के लेजिस्लेचर के अंदर, लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर, और कौन कंट्रोल में रहे, एग्जीक्यूटिव। वी नीडेड वन परमानेंट हाउस एंड दैट इज योर राज्यसभा। ठीक है, लेकिन इमेजिन करो इसका जो लॉजिक था ये कैसे किया हुआ इन लोगों ने कि ये 1/3 मेंबर रिटायर्स। ठीक है, ये शुरुआत हुई थी फ्रॉम द फर्स्ट राज्यसभा, किससे, फर्स्ट राज्यसभा से। ठीक है, हुआ क्या था बताएं भाई, अभी हमें ये सिस्टम स्टैब्लिश करना था कि 1/3 मेंबर क्या होने चाहिए, हर 2 साल के बाद रिटायर होंगे और नए मेंबर्स आएंगे। ठीक है, तो पहली जो क्या फॉर्म हुई थी राज्यसभा, उसमें जो मेंबर्स आए थे ना, उनका टेन्योर सेम नहीं था, उनका टेन्योर सेम नहीं था। अब जो मेंबर्स बनते हैं उनका फिक्स है, कितना, 6 इयर्स, कितना, 6 इयर्स। लेकिन इस सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए कि 1/3 मेंबर रिन्यू होते जाएंगे, हाउस क्या रहेगा, परमानेंट। कॉम्प्रोमाइज किसने किया था, द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ फर्स्ट राज्यसभा। हुआ क्या भाई, 1/3 सीट्स, ठीक है, मतलब 1/3, 2/3 और आपका पूरा मिला के वो हो गया। मतलब ये था कि चिट लॉटरीज बनाई गई वहां पे, दोज एमपीज हु रीच टू राज्यसभा, ठीक है, और चिट्स कैसी थी, 1/3 चिट्स वर फॉर द 2 इयर्स, 1/3 चिट्स थी 4 इयर्स, और 1/3 चिट्स थी 6 इयर्स। मतलब आप एमपी हो, आप बॉक्स में हाथ डालोगे और जो भी चिट आपके हाथ में आ गया दैट विल बी योर टेन्योर, दैट विल बी योर टेन्योर, फिक्स हो गया वहां पे।
समझा यहां फर्स्ट चीज पहले, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, लेट से अगर 1952 में बनी आपकी फर्स्ट राज्यसभा, तो ऑटोमेटिक क्या है, 1/3 मेंबर्स दे आर ओनली फॉर 2 years, ठीक है। मतलब 1954 में 1/3 मेंबर्स आ जाएंगे, और ये जो मेंबर्स आए हैं, अब टेन्योर क्या है इनका, 6 years पूरा। मैंने क्या बोला, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किसने किया, पहली राज्यसभा ने कॉम्प्रोमाइज किया था, उसके बाद जो आएंगे सब किसने आएंगे, 6 years के लिए, ठीक है। अब ये बताओ जो 1954 में आया हुआ है, ये कब होंगे रिटायर, अब 6 साल बाद, दैट इज 1960, ठीक है। कुछ मेंबर्स आए हैं कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, कब, 52 में, मतलब कब होंगे रिटायर ये, में, ठीक है। अब इनको जो नए मेंबर रिप्लेस करेंगे वो आएंगे अगेन फॉर 6 years, और ये कब रिटायर होंगे, आ रहे 2 साल का डिफरेंस, 60, 62, और फिर लास्ट 1/3 मेंबर्स क्या थे, कंप्लीटली फॉर 6 years, वो कब रिटायर होंगे, 58 में। अब इनको जो रिप्लेस करेंगे वो मेंबर्स आएंगे अगेन फॉर 6 years फुल, ठीक है। और कब तक रहेंगे वो, सिस्टम बन गया अपना, 60, 62, 64, कि ये 1/3 क्या होते जाएंगे, रिटायर होते जाएंगे, और उनकी जगह पे नए लोग आते जाएंगे, वहां उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। री इलेक्शन हमारे यहां पे कितने भी टाइम पॉसिबल है, तुम 10 बार बन जाओ, 50 साल से बन के बैठे हो वहां पे क्या एमपी लोकसभा में, या 60 साल से बन के बैठे हो राज्यसभा के अंदर, कोई लिमिट नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, नहीं है। We do not have maximum age restriction, we have only minimum, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आया कि ये जो राज्यसभा बनी आज, कंटिन्यूइंग हाउस, ठीक है, इसके लिए कॉम्प्रोमाइज किसने किया था, द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट राज्यसभा, ठीक है, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों का टेन्योर था सिर्फ 2 साल का, कुछ का कितना था 4 साल का, एंड रिमेनिंग वर फॉर द 6 years। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज जो इन लोगों ने किया, इसने उस सिस्टम के अंदर सिंक स्टैब्लिश किया कि पुराने जा रहे नए आ रहे हैं, ओल्ड आर गोइंग न्यू आर कमिंग, ठीक है। तो कभी भी हाउस एक साथ डिसॉल्व हो रहा है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो ये सिस्टम बनाने के लिए वी शुड बी थैंकफुल टू दीज पीपल, राइट। और फाइनली आपका राज्यसभा क्या बन गया है, कंटिन्यूइंग हाउस और परमानेंट हाउस। कुछ भी डाउट यहां तक, नहीं, ठीक है। तो हमने ये समझा, वापस वही चीज जो हमने डिस्कस किया जस्ट नाउ, मेंबर्स आर फॉर 6 years, मेंबर्स कैन बी n नंबर ऑफ टाइम, कोई लिमिट नहीं है इसका, ठीक है। और मैंने क्या डिस्कस किया, क्या सारे मेंबर्स अपना टेन्योर एक साथ पूरा कर रहे हैं क्या, याद है हर किसी के टेन्योर में वो 2 years डिफरेंस आ रहा था वहां पे, ठीक है। एंड आफ्टर एवरी 2 years लाइक वी डिस्कस इज नेवर व्हाट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ। अब इसमें एक यूनिक चीज क्या आती है, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। नो इमेजिन करो ये मेंबर्स भी 12 के 12 एक साथ नॉमिनेट नहीं होते, ये भी कैसे होते हैं, 4 4 और 4 के स्लॉट्स में, क्योंकि यहां क्या चलता है, काइंड ऑफ रोटेशन। बिकॉज अगर 12 मेंबर हैं नॉमिनेटेड, ठीक है, तो अगेन अगर इसका 1/3 करो कितना होगा, और अभी रिसेंटली में नॉमिनेट किए गए हैं किसके लिए, राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। नाउ ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स का लॉजिक क्या था, क्यों हम नॉमिनेट करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ दीज थिंग्स फॉर लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में पहले एक मेंबर था, ठीक है, 2 मेंबर्स हुआ करते किससे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है। वो तो बस इस पर्पस से था कि एज एंग्लो इंडियंस की बहुत कम पॉपुलेशन है, उनका लोकसभा में क्या होना चाहिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो गवर्नमेंट नॉमिनेट कर देगी। लेकिन ये जो 12 मेंबर्स राज्यसभा में आ रहे हैं ये आज भी है, और ये नॉमिनेट क्यों किए जा रहे हैं ये बताओ। The 12 members that they are nominated, they are because of the skills, so the sports or the cinematic theatre background. So the experts or those have got the award of Padma Shri. Yes, ठीक है। So they are.
सो अल्टीमेटली यहां पे क्या था, पॉलिसी के अंदर क्या चाहिए थी हमको, एक्सपर्टीज, ठीक है। बिकॉज सी ये लोग वैसे लोग हैं जो पॉसिबली डायरेक्टली इलेक्शंस के थ्रू वहां पहुंच पाते हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो उनके लिए बैकडोर एंट्री थी कि भाई पॉलिसीज के लिए जब एडवाइस दिया जाए, ठीक है, तो उनकी एडवाइस कैसी होनी चाहिए भाई, थोड़ी बहुत लाइक इफेक्टिव हो सकती है। लाइक एक फेमस आर्टिस्ट थी रुक्मणी देवी अरुंडले, सुना है नाम, ठीक है। शी वॉज एसोसिएटेड विद क्लासिकल डांसेस, और इनके ही एडवोकेसी पे एक्ट आया है इंडिया में, आया था उस टाइम पे, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट 1960। लाइक अगर आपके हाउसिंग सोसाइटी में बहुत से स्ट्रे डॉग्स भरे पड़े हैं, ठीक है, और तुम ये बोलो कि नहीं मैं इन स्ट्रे डॉग्स को बाहर निकाल दूंगा, इट इज इलीगल एज पर दिस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट, ठीक है। तो ये एक्चुअल में उस टाइम पे जो रुक्मणी देवी अरुंडले, ठीक है, वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ राज्यसभा। कैसे गई थी वो, नॉमिनेशन के थ्रू, ठीक है। मतलब एक्चुअल में एक अच्छे पर्पस से आया था, बट ग्रेजुअली अब उतना इसका कोई खास इंपैक्ट बच नहीं रहा है, ठीक है। इवन सुधा मूर्ति, ठीक है, शी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ थ्रू नॉमिनेशन, एंड शी रेज्ड अ क्वेश्चन रिसेंटली अबाउट द पेमेंट विच स्कूल टीचर्स रिसीव्स, स्पेशली इन द प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है, बिकॉज टीचर्स का जो लेवल होगा, इट इज ओनली एंश्योर व्हाट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस। सो शी रेज दैट इशू, राइट। हालांकि पर्पस काफी अच्छा था, बट एक कंसर्न यहां पे ये भी आता है कि दीज पीपल आर सो मच बिजी इन देयर स्पेसिफिक फील्ड, दे आर नॉट बी एबल टू डिवोट सफिशिएंट टाइम, कहां पे, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स के अंदर। लाइक डिबेट हुआ था व्हेन लास्ट टाइम सचिन तेंदुलकर एंड रेखा, व्हेन दे बोथ वर नॉमिनेटेड, कहां पे, राज्यसभा के अंदर, बट इशू आ गया उनके अटेंडेंस के ऊपर, अटेंडेंस है ही नहीं, ठीक है। तो समटाइम्स दिस इशू अराइजेस, लेकिन लॉजिक क्या है समझाओ कि व्हाई वी नॉमिनेट दोस पीपल, ठीक है। But if attendance is the issue, why are they nominated in first place? They could be replaced by someone, right? नहीं, वैसा रूल अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। रिप्लेस कैसे पॉसिबल है, या तो वो खुद रिजाइन कर दें उससे, ठीक है, या तो उन पे क्या अप्लाई हो जाए, एंटी डिफेक्शन लॉ। और एक और ऐसा होता है कि अगर वो कंटिन्यूअसली एब्सेंट है विदाउट अ नोटिस, विदाउट अ नोटिस, तो उनको वहां से सस्पेंड किया जा सकता है। बट नॉर्मली क्या होता है, दे राइट अ नोटिस एंड नो वन इज विलिंग टू जस्ट लीव देयर प्रिविलेज। सबका 6 साल है, A to Z जितने मेंबर्स पर टेन्योर है 6 साल ही रहने वाला है, ठीक है। इवन वी हैड अ गुड मेंबर्स लाइक जावेद अख्तर, तो ही वाज आल्सो आर्टिस्ट, बट अगेन ही हैज गिवन अ सफिशिएंट टाइम, ठीक है। नाउ इवन इफ यू टॉक अबाउट लोकसभा, तो इवन इन द लोकसभा आल्सो वी हैव एक्ट्रेस एंड एक्टर्स राइट नाउ। She is a MP from Mandi. मंडी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इवन हेमा मालिनी फ्रॉम मथुरा, वो भी है, ठीक है। सनी देओल भी है, आई थिंक सो, फ्रॉम पंजाब, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है उनके साथ में कि उतना नहीं पहुंच पाते। और सी प्रॉब्लम फिर कहां पर आती है, क्वालिटी ऑफ डिबेट्स, ठीक है। इवन इफ स्टिल गो टू द यूट्यूब एंड एवरीथिंग एंड जस्ट टाइप द डिबेट्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी टाइम, नॉट एज अ पीएम, व्हेन इवन ही वाज सिटिंग इन अ ऑपोजिशन, ठीक है, उनका नाम डाल के वहां देखो। इवन देयर वाज वन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चंद्रशेखर, उनका नाम डालो वहां पे। इवन लालू प्रसाद यादव, दो ही इज लाइक, हम माइंड में इमेज क्या बना हुआ, फंकी इमेज, बट सी हिज डिबेट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ठीक है। और अब के डिबेट्स देखो क्वालिटी, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं खैर वो अपने इश्यूज है, उसको पढ़ेंगे जब आएगा गवर्नेंस का पार्ट, मेंस का पोर्शन, वो उसमें आएगा, कवर्ड होगा अच्छे से। लेकिन ये है आपका ओवरऑल राज्यसभा के अंदर मेंबर्स कैसे इलेक्ट और नॉमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। चलो सर अभी आपने बोला मुझे स्ट्रॉन्ग डिबेट कर देते सब ऐसे कुछ लैंडमार्क जैसे ये जो पीसीए 1960 वाला एक एक्ट बनाया वैसे कुछ लैंडमार्क ये दिए थे किन्होंने, उस मतलब अभी जो राज्यसभा में नॉमिनेट मेंबर्स, ऐसा कुछ तभी तो कह रहा हूं, मुझे भी अल्टीमेटली एक एग्जांपल अभी याद है, क्यों, मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क, राइट।
हाँ, बहुत बार कैसा होता है, लेट से गवर्नमेंट कोई लॉ लेकर आती है, बिल लेकर आती है, उस बिल में इनको कुछ अच्छा इनपुट पॉसिबली इंसर्ट किया जा सकता है वाइल डिबेटिंग, लेकिन सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव ये वाला था, ठीक है। एंड देन वी नो अबाउट द लोकसभा, डिस्कस किया हमने इन डिटेल हाउ द इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया बेस्ड ऑन द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय मेथड ऑफ first past the post system. And how many members we are having? 543. We know one constituency is equal to one Lok Sabha seat. ठीक है, तो अब हमारे यहां पे सिर्फ और सिर्फ 543 मेंबर्स ही हैं, पहले 545 हुआ करते थे, दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स, बट अब वो एंग्लो इंडियंस का जो था रिजर्वेशन खत्म हो चुका है 2019 में ही, तो अब ये एप्लीकेबल नहीं है, तो अब 543 ही स्ट्रेंथ है, ठीक है, और वन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इक्वल टू वन लोकसभा सीट। लोकसभा के मैक्सिमम सीट्स 550 है, अभी भी है। अभी भी है, वैसे क्यों है? क्या 550 किसके लिए रखेंगे? क्यों करना? Remember, because still we have a claim on those areas, ठीक है, and every year even इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी इलेक्शन करती है तो डेट्स वहां के लिए भी होती हैं, राइट। इवन जब अभी बीच में फॉर्म हुआ था जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन, इसने पूरा जेएनके माना हुआ है, लद्दाख अब बन गया नया वाला, जो कहां पर है, इन द कैप्चर इन अंडर दी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये उन सारे एरियाज के लिए भी डिक्लेयर करते हैं इलेक्शंस, बिकॉज वर्चुअली हमारा क्लेम आज भी उनके ऊपर है। सिंबॉलिक बोल रहा हूं ना मैं, क्योंकि एक सिंबॉलिज्म है कि दैट पार्ट्स बिलोंग्स टू इंडिया, स्टिल वी शो इन आवर मैप, भाई हमारे पास है भी कब्जे में वो नहीं, बट तो अगर तुम देखते हो मैप इंडिया में, वी हैव एंटायर पीओके, यू हैव एंटायर एक्साई चीन, ठीक है, तो वो सिंबॉलिक क्लेम्स के लिए होता है वहां पे, ठीक है। फिर याद दिया हुआ है कि भाई मेन फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का, इंक्लूडिंग योर लेजिस्लेटिव फंक्शन। भाई इंडिया में जो भी लॉस पास होते हैं, ठीक है, ये लॉस कहां से पास हो रहे हैं, पार्लियामेंट। हाँ देखो, लॉस का जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट से वही पास करता है, लॉ की जो होती है डिटेलिंग, इट इज डन बाय द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है, लेकिन लॉस के जो मेन प्रिंसिपल्स, मेन विजन, मिशन, टारगेट, वो कहां पास होंगे, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो पार्लियामेंट का ये है, ठीक है, कि पार्लियामेंट में जो भी बिल्स आएंगे, ठीक है, भाई वो बिल्स पास होंगे और क्या बन जाएंगे, अल्टीमेटली लॉज, ठीक है, लेकिन वो लॉज बनने के लिए डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा, कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा, और वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए फर्स्ट हम देखेंगे दो टाइप के बिल, नंबर 1 एंड नंबर 2 प्राइवेट मेंबर बिल। नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट बिल एंड व्हाट इज प्राइवेट मेंबर बिल, ये स्टार्ट करने से देखता हूं, पूछ लो। कि जो लोकसभा विधायक सब बोल रहे हैं, विधायक हाँ, सांसद होते हैं वहां पे, सांसद विधायक जो भी उधर कंफ्यूजन है, ठीक है, उसको थोड़ा वो क्लियर कर दो कि इसको क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाँ वो है, सॉरी बट लोकसभा के मेंबर्स हाँ, हिंदी में वो, ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट काउंसिल, ठीक है। एग्जैक्टली क्या क्या बोलते हैं। देखो नॉर्मली जब भी आप बात करते हो लोकसभा एमपी हो या राज्यसभा, इनके लिए कॉमन वर्ड है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है पता है, लोकसभा का जो एमपी होता है वो करता है रिप्रेजेंट एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट एक राज्यसभा का एमपी वो पूरा स्टेट करता है रिप्रेजेंट, पूरा स्टेट, ठीक है। बिकॉज बीच में क्या हुआ था, लाइक जब मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आई थी तो इन्होंने आदर्श ग्राम लाया था योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें यह था हर एमपी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक विलेज को अडॉप्ट करेगा और उसको बनाएगा मॉडल विलेज। क्या बनाएगा उसको? मॉडल विलेज। चलो भाई, इट वाज इजी फॉर लोकसभा एमपीज कि वो जहां से चुनाव लड़के आए हुए हैं भाई उनको जाना है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर और वहीं से गांव उठाना है। बट व्हाट अबाउट राज्यसभा एमपीज? क्या उनका कोई एक एरिया है? नहीं, दे आर फ्रॉम द एंटायर स्टेट। तो उनके लिए यह ऑप्शन था कि वो पूरे उस स्टेट में से कोई भी एक विलेज को मॉडल विलेज बना सकते हैं। समझ में आया? ये डिफरेंस है, लेकिन बोलते उनको हम सेम टर्म से ही है, एमपी। डिफरेंस कहां पे आता है? स्टेट लेवल पे।
if members belongs to the विधान सभा, that is state legislative assembly, और जो उसका मेंबर होगा उसको बोलते हैं हम एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेकिन जो मेंबर किसका होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको हम बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो हिंदी में इट इज सांसद एंड विधायक, विधायक कौन? दोनों के लिए विधायक वर्ड यूज करता है ये, दोनों भी विधायक, दोनों भी सांसद। यस, अच्छा, ठीक है। ठीक है। सांसद इज फॉर एमपी। एमपी, हाँ, उसने बोला कि मतलब दोनों हाउसेस वालों के लिए। अभी अपना इंग्लिश में एमएलए और एमएलसी, हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में चाहे एमएलए हो या फिर एमएलसी, दे बोथ आर विधायक। और राज्यसभा और लोकसभा के एमपी सांसद, वो तो खैर इन इंग्लिश ऑल्सो इट वाज सेम। यस, So you said the 43% have the criminal background ministers. So the criminalization that is happening. So is there anything that have addressed before the issues have been come around? यस, Has it? लिली थॉमस केस, राइट नाउ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अब तो भी कम हो गया है। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव अ सीजन्ड क्रिमिनल्स इनटू द लेजिस्लेचर, मतलब वो जेल में है बकायदा, दे आर कन्विक्टेड, पनिशमेंट गिवन टू देम, बट फिर भी क्या है वो एमपी एमएलए, सरकार फ्रॉम जेल, ठीक है। हुआ क्या फिर इसके लिए, एक पिटीशन फाइल हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन जजमेंट लिली थॉमस केस के अंदर कि जिनको भी 2 इयर्स के ऊपर की किसी भी केस में, किसी भी क्राइम में कन्विक्शन हो चुका हो, क्या हो चुका हो, कन्विक्शन, they are not allowed to contest the election or not allowed to remain as MP or MLA। ये लास्ट टाइम 2003 में इसको एड्रेस किया गया था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हमारे यहां पे है, डिले इन केसेस, कि एक केस शुरू हो रहा है, चले जा रहे हो 15 साल तक, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का बीच में जजमेंट आया था इन 16 में, ठीक है, कि देयर विल बी अ स्पेशल कोर्ट्स, देयर विल बी अ स्पेशल कोर्ट्स फॉर एमपीज एंड एमएलएज, उनके केसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए, उनके केसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए, और उन पे जो भी पेंडिंग केसेस है उसको 1 साल के अंदर निपटाने के लिए, जो हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन मतलब ट्राई किया गया, अभी भी कोर्ट्स हैं वो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी स्पीड की, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। सो दे आर ट्राइंग टू डू इट, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है बहुत बार, कि मैनी टाइम्स केसेस आर व्हाट, फॉल्स, ये भी होता है। एंड मैनी ऑफ द केसेस वो छोटे मोटे क्राइम होते हैं विच आर लेस देन फॉर 2 इयर्स, ठीक है। तो अब वो है इशू, डेफिनेटली 43% पे क्रिमिनल केस चल रहा है, प्रूव नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। सो वो लफड़ा कहां पे आ रहा है कि एक तो हमारा जो प्रोसेस है जुडिशियल, इट इज वेरी व्हाट, डिलेड। तो स्टेप लिया गया था 16 में, और क्रिमिनल्स पहुंचे ही नहीं, दोज हु आर सीजन्ड क्रिमिनल्स, तो कौन सा था उसके लिए, लिली थॉमस केस। और इनके लिए ऐसा भी है, जिनके 2 इयर्स से ऊपर कन्विक्शन होता है ना, उन पे 2 चीजें होती है। नंबर 1, जितना टाइम जेल में रहेंगे वो, प्लस जेल से बाहर आने के बाद भी 6 साल तक वो चुनाव नहीं कंटेस्ट कर सकते। ये ऐसे काम करता है, लाइक या 2 साल से कम में एक्चुअली में कोई कंसर्न है ही नहीं, दे कैन गो फॉर इलेक्शंस। लेट्स से लालू प्रसाद यादव, इन दैट फॉर्डर स्कैम, he got a punishment of 7 years, but he is disqualified to contest for the election for 13 years, jail term plus 6 years cooling period, ठीक है। तो स्टेप्स हैं, लाइक वी हैव इनिशिएटिव्स जो लिए हैं गवर्नमेंट ने, कूलिंग पीरियड, कि बाहर आने के बाद जेल से आप 6 साल कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, ठीक है। यू विल नॉट बी इन्वॉल्व इन द इलेक्शंस, either parliament as well as state houses. So that questions the credibility. Of law making process, definitely, ठीक है। They will like reliable to even. But even ultimately who votes them? But then nobody is standing also. So basically it's always like Modi government. So it's like Prime Minister Modi. So he is Prime Minister, but opposition में इतना like strong there is. हम सिंपली बात कर रहे हैं ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, ठीक है।
Now problem is, ठीक है, कि why muscle men people become and rise as a MP or MLA? It is because problem in our governance procedure. Let's say if you try to approach, अगर आपके साथ कुछ होता है injustice, if you try to approach police and judiciary, too difficult in India. But if you just want to visit in the Shakha of Shiv Sena or Manse, it is too easy. And that's how these people get their image built. और ultimately who are electing them? भाई ये जो 43% पहुंचे हैं इन द राज्यसभा या लोकसभा, लाइक दोनों मिला के है ये, तो जो लोकसभा में गए हुए उनको किसने इलेक्ट किया हुआ है? वी द पीपल. ठीक है. So certain changes are also required in us, not just in them. Because when we actually raise a question, ठीक है, what government is doing, right? See, number one, we elect them. Number two, as a people, it is our duty to push the government for these kind of reforms. हम करते हैं क्या वो? Except for few NGOs, कोई नहीं करता काम बैठ के ये सब. ठीक है? Because our focus is always on the other things, right? Because still India has not become what? A mature democracy. A mature democracy. तो ये problem है. ठीक है? It is from the government side, it is from the people side, also it is from the side of India's education system. Civics तो कर दिया introduce. I think from class 7 ना? In Maharashtra board. ठीक है? Class 6 या 7 से. 5th हो गया. नहीं हमारे टाइम में 7 से था. 5th से. ठीक है? But imagine civics पढ़ने के बाद भी aware हुआ कोई? A 10th pass student, does he aware about his fundamental rights? No. तो problem multiple levels पे है. Even you can, if you say, then एक और लोग responsible है कौन? Media. ठीक है? Because still I know एक था न्यूज चैनल, ठीक है, जिसने एक सीरीज रन किया था, a series on these muscle men, नाम ही था बाहुबली. ठीक है? और हर वीक दे यूज्ड टू कवर वन बाहुबली. मतलब इमेजिन करो, यू आर पोर्ट्रेइंग एंड ग्लोरीफाइंग देम कि ये कौन है वहां के रॉबिन हुड. ठीक है? तो डेफिनेटली लोग माइंड में क्या जाएगा? सॉफ्ट इमेज अबाउट दोस पीपल. Even the political parties, they sponsor the media channels. उनको सीट से, हाँ वो तो अलग चीज है ही, वहां पे दे जस्ट ट्राई टू जस्टिफाई एवरी वन ऑफ देम. ठीक है? बट मीडिया शुड एक्ट इन अ रिस्पॉन्सिबल वे. ठीक है? एंड वी हैव टू जस्ट, जो भी हमारा प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस या फिर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, उसको भी हमें स्पीड अप करना पड़ेगा. एक पॉलिटिशियन पे केस था ऑफ मर्डरिंग डीएसपी. सीबीआई इंक्वायरी तक बैठी, कुछ नहीं हुआ, 2 साल में क्लीन चिट. ठीक है? सर जनरली ये जो एमपीज एमएलएज है, जो भी लोग मसलमैन है, उन पे जो क्रिमिनल केसेस है और दे आर कन्विक्टेड, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि देयर लैक ऑफ एविडेंस. और एविडेंस होता भी है तो इतना अच्छे से वो लोग उसको क्लियर आउट कर देते हैं कि इशू कहां पर है? बिकॉज अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी होती है पुलिस ऑफिशियल्स की, इट इज डन बाय हूम? बाय मिनिस्टर्स. ठीक है? इसीलिए इंडिया में जब प्रकाश सिंह केस जजमेंट आया था इन 2006, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, पुलिस को फ्री करो इन कामों से. मतलब पुलिस का कंट्रोल नहीं होना चाहिए इन द हैंड्स ऑफ मिनिस्टर्स, अदरवाइज फिर इनकी जो एथिक्स है वो वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं. तो फॉर दिस criminalization you have multiple factors. But it's also, bureaucracy is also corrupted in that part. ये किसके पार्ट है? They are a part of bureaucracy. ठीक है? So ultimately police, judiciary, media, parliament itself, political parties, and ultimately education system, and ultimately society. Sir, everyone is corrupt. ठीक, करप्ट नहीं है. ठीक है? Not everyone is corrupted, right? But you have a problems at different level. ठीक है? We need what? Mature democracy, like Britain. Now what do you think? जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, किसी और ने फेस नहीं किया होगा, सबने किया है प्रॉब्लम फेस. ठीक है? But they evolved. We need that evolution. Sir, ठीक है? the signature like landmark case that happened in Britain that they overcome,
नहीं, कोई ऐसा नहीं है, वो ग्रेजुअली इवॉल्व हुए, उनके यहाँ 1565 चल रहा है ये मामला, ठीक है। सो दे हैव इवॉल्व। लेकिन तुम जितने भी टर्म्स की बात करो, लाइक सिटीजंस चार्टर, ठीक है, ये टर्म आया कहां से है? ब्रिटेन से, ठीक है। तो वो हो गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन एग्जांपल है क्लासिक, इट टुक 5 टाइम्स। हम क्या जानते हैं बस कि इट हैपेंड इन 1789। नहीं भाई, बहुत लंबी हिस्ट्री है। एक्चुअली दिस गोज अप टू 1848। रेवोल्यूशन 3 फेजेस में हुए हैं, ठीक है। The only thing that they have taught us about French Revolution, despite it being centuries, despite it being going on since centuries, the only thing that they taught us about it was just the execution of King Louis XVI and Marie Antoinette. That's it. That's they were it. like, after they were executed on the guillotine, that's when it ended. But there was more to it, which they did not teach us. Now it's time to study those things, ठीक है। अब पढ़ेंगे उनके बारे में, राइट। सो फ्रांस, रिमेंबर फ्रांस के पास यू कैन से फ्रॉम 1790 से लेकर टिल नाउ दे चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 5 टाइम्स, ठीक है। बिकॉज व्हेन पीपल थिंक कि नहीं ये सुटेबल नहीं है एज पर प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दे चेंज्ड इट। तो वो रिक्वायर्ड है क्या? मैच्योरिटी, राइट। हमारे यहां पे क्या हो रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज आर डिसाइडिंग कि लोगों को क्या चाहिए। भाई लोगों को बोलना पड़ेगा हमें ये चाहिए एंड कंटेस्ट द इलेक्शंस ऑन दीज इश्यूज, ये प्रॉब्लम है। सो व्हेनेवर यू हैव टू राइट द आंसर ऑन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, you have to cover all these dimensions. Problem at the level of delay in cases, problem at the level of investigation, at the level of immature democracy, ठीक है, और पार्लियामेंट का खुद का सेल्फ रेगुलेशन। वी डू रिक्वायर दीज काइंड ऑफ मोर लैंडमार्क जजमेंट्स। तो ये ही तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा व्हाइल राइटिंग द आंसर, ठीक है। चलो, सी जुडिशरी का भी हाथ बंधा हुआ है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय, याद है फर्स्ट पॉइंट, जुडिशरी हैव टू वर्क व्हाटएवर लीगल स्ट्रक्चर वी आर हैविंग विद अस राइट नाउ, ठीक है। मतलब इमेजिन करो ये सब जजमेंट्स आना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और इवन दोज हु फाइल केसेस, पीआईएल स्पेशली, ठीक है, इवन दोज पीआईएल शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स, देन ओनली जुडिशरी कैन प्रोसीड फर्दर। जुडिशरी अपने माइंड से कोई भी काम नहीं कर सकती। दे नीड फैक्ट्स, दे नीड लेजिस्लेशन जो उनको इतना एम्पावर करे टू डू ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। एंड देन अगेन एट टाइप, लाइक यू कैन से फ्रॉम द साइड ऑफ जुडिशरी, विलनेस समटाइम्स लैक्स, ठीक है। उनकी भी अपनी कुछ होती है कंपल्शन, पढ़ेंगे आगे चल के, आने वाला है इसके बाद चैप्टर वही है जुडिशरी। बिकॉज सी व्हेनेवर यू सी द लैंडमार्क जजमेंट्स गिवन सुप्रीम कोर्ट, वो तब दिया सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा जब सेंटर में गवर्नमेंट वीक थी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या था, हाई लेवल ऑफ ऑपोजिशन। व्हेनेवर वी हैड द स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट की आवाज सबटल, ठीक है। एंड व्हेनेवर दोस पीएम्स फेस्ड ऑपोजिशन और दोस पीएम्स वर वेरी वीक, सुप्रीम कोर्ट एट पीक, राइट। तो वो चीजें होती हैं हमेशा। चलो नाउ जो हमने बात की टाइप्स ऑफ बिल के बारे में, ठीक है। सी बिल्स के टाइप्स, ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे, वेट, ठीक है। नंबर 1 इज योर, लाइक जो डिस्कस किया, गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट बिल क्या है और प्राइवेट मेंबर बिल क्या है? अदर देन मिनिस्टर्स, अगर कोई भी बिल करता है इंट्रोड्यूस, इट इज कॉल्ड योर प्राइवेट मेंबर बिल। इफ इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर्स, इट इज नोन एज योर, ठीक है। लेट्स से अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय निर्मला सीतारमन, ठीक है, वो बिल कौन सा होगा? Now let's say you have one more MP same from ruling party, let's say BJP only, but he is not minister, he or she is not minister, तो उसका बिल कौन सा होगा? प्राइवेट मेंबर बिल। इट कैन बी फ्रॉम रूलिंग पार्टी और एनी पार्टी, ठीक है। वो MP तो है बट वो क्या नहीं है? मिनिस्टर। इट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल। एंड इफ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द
government, that is cabinet minister or any kind of minister, that bill will be known as your government bill. ठीक है. Now see, इन दोनों के लिए कॉमन क्या है? इन दोनों के लिए कॉमन है टू इंट्रोड्यूस विच काइंड ऑफ बिल्स? ऑर्डिनरी बिल्स. ठीक है. लेकिन अगर आप बात करो कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स लाइक योर मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन ला सकता है? गवर्नमेंट मेंबर. ठीक है. और सी नॉर्मली बिल्स पास होते भी कौन से हैं? गवर्नमेंट मेंबर्स के, बिकॉज दे हैव अ इफेक्टिव मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट टू पास दैट बिल. राइट. तो ये सारे बिल्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ठीक है. फर्स्ट चलते हैं वापस कि जो डिस्कस किया था हम लोगों ने. ठीक है. कि बिल्स के रिगार्डिंग पावर समझ में आई कि टाइप क्या है बिल्स के. ठीक है. अब देखो बिल्स के बारे में अगर हम चलो स्टार्ट किया है तो लेट्स कंप्लीट दैट पार्ट ओनली. ठीक है. ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स. ठीक है. नाउ सी, सबसे फर्स्ट पहले हम किसकी बात करेंगे? ऑर्डिनरी बिल्स की. ठीक है. मतलब कोई भी बिल इफ इट इज नॉट टर्म्ड एज मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, तो बिल क्या होने वाला ऑटोमेटिकली? और ऑर्डिनरी बिल. और ये टर्म उनको देता कौन है? लोकसभा स्पीकर का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है. ठीक है. अगर वो सर्टिफाई करे कि ये बिल मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, तो कैटेगरी चेंज हो जाती है. ठीक है. और अगर सर्टिफाई कुछ नहीं कर रहा है, सिंपली बिल आ रहा है, इट इज सिंपली और ऑर्डिनरी बिल्स. ठीक है. और रिमेंबर, इन द केस ऑफ द ऑर्डिनरी बिल्स, बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दे बोथ हैव इक्वल पावर. दे बोथ हैव इक्वल पावर्स. ठीक है. अब स्टार्ट कैसे होता है? सी यहां क्या दिया हुआ है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रीडिंग. ठीक है. नाउ व्हाट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रीडिंग? सी जब भी कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है, इट इज नॉट रैंडम कि मतलब आज बिल आया कल पास हो गया. इसका क्या प्रॉपर एक प्रोसेस होता है. प्रोसेस कैसा होने वाला है? नंबर वन क्या होगा बिल का? फर्स्ट रीडिंग मींस व्हाट? इट इज सिंपली पुट इन द फ्रंट ऑफ द हाउस. इट कैन बी ईदर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा. ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है. नंबर वन. ठीक है. और फर्स्ट रीडिंग क्या है? इट इज जस्ट पुटिंग दैट बिल इन फ्रंट ऑफ द एनी हाउस. ठीक है. और उसका जो जनरल नेचर है उसको डिस्कस किया जाता है कहां पे? इन द फर्स्ट स्टेज. ठीक है. एक्चुअल में इंपॉर्टेंट कौन सा है? सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग. नाउ इन सेकेंड रीडिंग क्या होता है? ठीक है. बिल को वापस रखा जाएगा वहां पे और अब उस पे क्या करना पड़ेगा हमको? डिटेल्ड डिस्कशन. लेकिन ये रैंडमली नहीं होता है. ठीक है. ये डिसाइड होता है हाउस के अंदर कि उस बिल को किस फॉर्म में करना है. लेट्स से डायरेक्टली पुट फॉर द डिस्कशन, नहीं वोटिंग नहीं आएगा. डिस्कशन इज मैंडेटरी. इट इज मैंडेटरी. वोटिंग बाद में होगा. ठीक है. ईदर पुट डायरेक्टली फॉर डिस्कशन और उस बिल को कहां भेज दिया जाए? कमिटीज के पास. ठीक है. बिकॉज हाउस में बहुत सी कमिटीज होती हैं. बिकॉज सी एक बिल आया. ठीक है. अब उस बिल में जो भी दिया हुआ है प्रोविजन है, इज इट पॉसिबल कि 543 मेंबर्स के बीच में आप डिस्कस कर सको उसको एक बार में? नहीं. ठीक है. और डिटेल्ड डिस्कशन तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. दूसरा, क्या सारे हमारे एमपी अवेयर हैं क्या उस सब्जेक्ट मैटर से कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? तो होता क्या है कि विद इन द हाउस 10 to 12 मेंबर्स की क्या बनती हैं? कमिटीज. और ये इनका काम ही क्या होता है? उस बिल के ऊपर डिटेल्ड स्क्रूटनी करना, डिटेल्ड करना डिस्कशन, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना. ठीक है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कमिटी स्टेज, फिर वापस वो बिल कहां पर आएगा? हाउस के अंदर. ठीक है. और हाउस उस पर वोट करेगा क्लॉज बाय क्लॉज. वोट कैसे करने वाला है वो? लेट्स से अगर एक बिल के अंदर 50 क्लॉजेस हैं तो उन 50 क्लॉजेस को इंडिविजुअली वोट किया जाएगा उसके ऊपर. ठीक है. तो ये कहां पर होगा? सेकेंड स्टेज के अंदर. एंड देन क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग डन. लास्ट स्टेज इज योर थर्ड रीडिंग कि वो पूरा लॉ पास करना या नहीं करना है. ठीक है. अब कोई बोले कि नहीं नहीं सर मुझे वो पसंद नहीं आया प्रोविजन, अब अलाउड नहीं है.
वो काम कहां करना था आपको? सेकेंड स्टेज पे, बिकॉज वहां वोटिंग क्या थी? क्लॉज बाय क्लॉज, डिस्कशन वॉज क्लॉज बाय क्लॉज। तो अगर आप कुछ अमेंड करवाना था उसके अंदर, यू मस्ट हैव डिड एट द सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज इज ओनली अबाउट एंटायर बिल विल बी पास्ड और नॉट, पास्ड और नॉट, खत्म। इसमें यू कैन नॉट सजेस्ट एनी काइंड ऑफ चेंजेस, इसमें जस्ट यू हैव टू से यस और नो कि बिल चाहिए या नहीं चाहिए, दैट्स इट। समझ में आया? तो कोई भी बिल हर हाउस में इन 3 स्टेजेस को क्रॉस करता है। समझ में आया? अब सेम बिल ये कहा जाएगा दूसरे हाउस के अंदर एंड सेम फॉलो करेगा प्रोसेस। तो दोनों हाउसेस के पास पूरी ऑटोनॉमी है। सर सेकंड स्टेज में जब क्रॉस बाय क्रॉस वोटिंग होती है, हाँ, जब पार्लियामेंट में वोटिंग होती है तो वहाँ पर कुछ मेंबर्स होते हैं जो प्रेजेंट नहीं होते, हाँ, तो फिर हम कैसे मान लें कि मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं उन्होंने नहीं मेजोरिटी तो मान भी नहीं रहे ना वहां पे। तो सी पार्लियामेंट का काम कितना है, उसको कितने मेंबर्स चाहिए? कम से कम 55। 10% इज अ कोरम ऑफ द हाउस। अगर उतना उनके पास है, थिंग्स विल गोज ऑन, ठीक है। और अगर जो बिल है जिसपे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, लफड़ा ही नहीं उसके ऊपर कुछ, राइट, तो वो दिया हुआ है ऑलरेडी। समटाइम्स इट गोज टू दैट लेवल ऑल्सो कि जब कोई बिल पास हो रहा है तो कितने मेंबर्स ने पास किया, दैट ऑल्सो बिकम्स अ की थिंग। जो क्वेश्चन रेज किया कि फिर उस बिल का सवाल कहां हो जाता है? उसके लेजिटिमाइजेशन पे, कि वो कितना लेजिटिमेट है, कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे उस दिन। लेट्स से ओनली 150 वाज प्रेजेंट एंड 76 वर गिवन अ वोट इन दैट फेवर, राइट। कंसर्न सही है और ये प्रॉब्लम है, लेकिन चलता है काम ऐसे ही, ठीक है। अब यहां पास हुआ एंड सेम कहां फॉलो होगा प्रोसेस? इन द सेकेंड हाउस, ठीक है। तो दोनों हाउसेस के पास अपनी पूरी ऑटोनॉमी होती है उन बिल्स के ऊपर डिटेल स्क्रूटिनी, डिटेल डिस्कशन और उसको पास करने की इंडिपेंडेंटली, ठीक है। नाउ पॉसिबिलिटीज क्या होती है बहुत बार कि एक हाउस उसको पास करे और एक हाउस को पास ना करे, या उसमें कुछ क्या करे, चेंजेस सजेस्ट करे प्रीवियस हाउस को ना। होता क्या पता है, जब कभी भी लेट्स से सेंटर में किसी और पार्टी गवर्नमेंट है और मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में कोई और पार्टीज है, ये क्लैश तब मेजरली होता है। बट सेंटर में सेम पार्टी एंड स्टेट में सेम पार्टी, स्मूथ प्रोसेस, ठीक है। लेट्स से इन इंडिया टिल 1967 कांग्रेस वॉल होलसम पार्टी, मतलब कांग्रेस सेंटर में और कौन सारे स्टेट्स के अंदर भी थी, मतलब लोकसभा राज्यसभा डिफरेंस था कुछ नहीं। बट आफ्टर 1967, ठीक है, जब स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स फॉर्म होना स्टार्ट होती हैं, ठीक है, तो फिर ये चीज आ गई वहां पे कि मैनी टाइम्स लोकसभा एंड राज्यसभा डिफर्ड इन देयर ओपिनियंस। समझ में आया? ठीक है। तो अब अगर ओपिनियन का डिफरेंस आ जाए, लाइक वी डिस्कस्ड, सेकेंड हाउस में जब वो बिल जाएगा, ठीक है, तो सेकेंड हाउस क्या करेगा? उस बिल को एज इट इज पास कर सकता है, मतलब जो भी किसने पास किया था फर्स्ट हाउस में, विदाउट एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स। एक ऑप्शन क्या होता है? दे में पास बिल विद द अमेंडमेंट्स। सी, अगर सेकेंड हाउस ने बिल में कोई अमेंडमेंट कर दिया ना, ये बिल वापस किसके पास जाएगा? फर्स्ट हाउस के पास। फर्स्ट हाउस अगर उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है, जो चीज आपने की है हमें इससे कोई इशू नहीं है, इट्स अ गुड, ठीक है, और अगर फर्स्ट हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया अमेंडमेंट्स को, बिल क्या माना जाएगा वहां से? पास्ड। देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर सिग्नेचर्स, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है? इट में रिजेक्ट द बिल, नहीं पसंद हमको बिल ये। एंड द लास्ट वन, दे मे नॉट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, ना पास किया, ना उसको रिजेक्ट किया और ना ही उसमें कोई अमेंडमेंट्स किए, ठीक है। बट रिमेंबर, नॉर्मली ये बिल कब तक पेंडिंग रह सकता है वहां पे? 6 मंथ्स तक, ठीक है। नाउ अगर ये इनमें से कोई भी सिनेरियो होता है ना, तो इसको हम क्या मानते हैं? अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस ऑन दैट इशू, ठीक है। और इस सिचुएशन में ही वहां पे क्या कंडक्ट होता है? ज्वाइंट सिटिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड ये सिर्फ हम किस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं? ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। सारे बिल्स के लिए नहीं मारना इन प्रोसीजर को। क्यों? बिकॉज मनी बिल में
कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता। मनी बिल में राज्यसभा के पास पावर्स नहीं होती है, ठीक है। तो अभी जो डिस्कस कर रहे हैं इट इज प्योरली एप्लीकेबल टू द ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक है। तो इस तरीके से जब ज्वाइंट सिटिंग कंडक्ट होती है, ठीक है, अब ज्वाइंट सिटिंग का कॉल कौन देने वाला है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रिजॉल्व डेडलॉक ओवर एनी बिल, ठीक है। और जब ये बुलाएंगे ज्वाइंट सिटिंग को तो उसमें क्या होगा, एक ही साथ कौन बैठने वाले? दोनों हाउसेस के मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा के, एंड दे विल वोट कि वो बिल पास करना है कि नहीं करना है। अब रिमेंबर, बिल में अमेंडमेंट्स या चेंजेस नहीं होंगे, बिल सीधा रखा जाएगा वोटिंग के लिए, यस और नो वाला ओपिनियन, ठीक है। और नॉर्मली उसमें पास हो जाता है बिल अगर कौन चाहे तो, बिकॉज जब साथ में बैठते हैं ये लोग, किसके पास इफेक्टिव मेजॉरिटी है? लोकसभा के पास ना, तो पास तो वो होना ही है इफ इट गोज इन फेवर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब इस ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर ये भाई साहब एब्सेंट हो तो कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये भी एब्सेंट हो देन कौन? सीजे। बस कर भाई, कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हुए ऑलरेडी। वाइस प्रेसिडेंट तो आरएस में होता है। चुप कर भाई। रिमेंबर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएगा, भले वो क्या है वहां का चेयरमैन, बट वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तुझे मना नहीं कर रहा हूं भाई, मैं बाकियों को बता रहा हूं, ठीक है। तो ये कुछ वहां की होती है, हायरार्की होती है वहां पे, वैसे कुछ काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ज्वाइंट सिटिंग होगा जब क्या होगा किसी बिल के ऊपर? डेडलॉक लाइक सिचुएशन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वन इज योर मनी बिल्स, दैट क्रूशियल बिल, ठीक है, जहां पे लोकसभा हैविंग एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, ठीक है। अब देखो मनी बिल में अगर हम ये बात करें कि इसका प्रोसेस क्या है, जस्ट अ मिनट, राइट। अब मनी बिल क्या होता है? देखो मनी बिल एक ऐसा बिल है, देखो नॉर्मली कैसा हो रहा है, कोई भी बिल जब पास होता है लाइक और ऑर्डिनरी बिल, फर्स्ट इट इज पास्ड बाय लोकसभा, देन पास्ड बाय राज्यसभा, एंड एट द एंड इट गोज टू द, लेकिन यहां रिवर्स है, ठीक है। यहां पे होता क्या है कि जो बिल आएगा मनी बिल, ठीक है, तो किसके आएगा प्रायर कंसेंट से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नंबर 2, ये सिर्फ और सिर्फ कहां इनिशिएट होगा? लोकसभा के अंदर, ठीक है, इनिशिएट की बात कर रहा हूं मैं। इस पे वोटिंग भी कहां होगी? लोकसभा के अंदर। राज्यसभा कैन डू व्हाट? दे कैन नंबर 1 डिस्कस और सजेस्ट, ठीक है, जो भी करना है कितना? 14 डेज के अंदर। 14 डेज बीत के कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, विल कंसिडर कि आपने पास कर दिया है, फिर वापस आएगा और वो पास माना जाएगा, और अगेन वो किसके पास जाएगा? फॉर अ फाइनल सिग्नेचर। नाउ रिमेंबर, पता है जब हमने बात की थी ऑर्डिनरी बिल्स, जो क्या फॉलो करता प्रोसेस? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। नाउ उसमें ऐसा था कि इफ प्रेसिडेंट वांट्स दे कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। मैंने बात की सस्पेंसिव, वीडियो की लास्ट में बात की थी हम लोगों ने, ठीक है। बट इन द केस ऑफ मनी बिल, प्रेसिडेंट उस बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। क्यों? भाई साहब आपने पहले क्या प्रोवाइड किया था? प्रायर कंसेंट, ठीक है। और इस मामले में सी इट्स अ मैटर ऑफ समथिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज का है? कंट्री की जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल हेल्थ है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर इसमें डिलेड होगा तो प्रॉब्लम हो जाए कंट्री लेवल पे, इसीलिए उनको उतनी पावर्स नहीं दी गई है, ठीक है। सिर्फ कहां दी गई है? प्रायर कंसेंट लिया है, काफी है। प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं करेगा फॉर द रिकंसिडरेशन, What happens in that consent? नथिंग, जस्ट अप्रूवल। वो भी नाम के लिए है ना, हाँ, इट
It's like if you want to reject, you can reject and that. कुछ नहीं करता, हाँ वही वीटो है ही नहीं ना वहां पे। वीटो सिर्फ किस में होता है, जो बिल पास होके आ चुके हैं, वीटो वहां अप्लाई होगा। वही बस यस, सर राज्यसभा का उसमें ये क्यों नहीं क्यों रखा गया, ठीक है। अगेन बिकॉज अगर कोई फिजिकल पॉलिसी वाला मैटर है भाई, समथिंग रिलेटेड टू मनी, ठीक है, विच इज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी, मैटर ऑफ अर्जेंसी। अब दोनों हाउस रखोगे आप तो क्या होगा, वो बहुत डिलेड होगा, वहां पे स्ट्रेच करेगा वहां पे। और अल्टीमेटली लोकसभा कौन सा हाउस है, पीपल्स हाउस, जहां पे लोगों के इलेक्टेड कौन बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो उनके पास दे दी ज्यादा अथॉरिटी एज दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और नंबर 2, डिले ना हो बहुत ज्यादा। सर बट अभी लोकसभा में तो स्टेट वाइज एमपी जाते हैं, लेकिन इलेक्ट किसने किया है, लोगों ने। इलेक्ट पीपल ने किया है, बट अगर फॉर एग्जांपल यूपी के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, तो 80। हाँ, तो वही अगर कुछ बिल वगैरह जो फेवर करता है स्मॉल स्टेट्स को, तो वो पास नहीं हो पाएगा। 543 में 80, बाकी सर नॉट स्टेट्स नहीं। लेकिन वही बात है ना, क्या सारे नदर्न स्टेट्स के इंटरेस्ट मिलेंगे जरूरी है क्या, बिकॉज सबकी ज्योग्राफी, सबकी इकोनॉमी इज कंप्लीटली व्हाट, डिफरेंट। इवन इफ यू टेक यूपी इटसेल्फ, यूपी का भी कोई है ही नहीं सिंगल ओपिनियन। वेस्टर्न यूपी अलग तरीके से काम करता है, ईस्टर्न यूपी वर्क्स ऑन डिफरेंट थिंग्स, बुंदेलखंड डिफरेंट है और नॉर्थ यूपी अलग है। तो लगता है बोलने में कि हाँ कुछ मैटर्स पे दे में हैव यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। लेकिन वही बात है, नॉर्थ इंडिया व्हेन वी से, रिमेंबर नॉर्थ इंडिया में भी कल्चरली क्या हो, सेम हो सकता है, लेकिन जरूरी है क्या वो सेम होगा पॉलिटिकली ऑल्सो। बिकॉज हम बात जब फार्म बिल आया था, फार्म लॉज, रिवोल्ट किसने किया, सिर्फ और सिर्फ पंजाब एंड हरियाणा के फार्मर्स ने, नॉट द एंटायर नॉर्थ इंडियन फार्मर्स, ठीक है। और सी इसका जो था यही इलाज क्या किया गया कि भाई सीड्स को फ्रीज कर दिया गया, कब, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही रीजन या एक ही स्टेट क्या हो जाए, ओवर रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। बोलो। सर हरियाणा और पंजाब ने इसलिए भी किया होगा क्योंकि वहां पर ही ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा ये हुआ था ना। हाँ वहां पर हुआ था, भाई तो मैंने कहा क्या सारा एरिया एक साथ एक ही चीज से इंपैक्टेड है क्या, नहीं, सबकी अलग अलग कंडीशन है। जस्ट वो हिंदी बेल्ट है तो सब हिंदी ही बोलेंगे और सब एक साथ काम करेंगे, अगर ऐसा होता तो उत्तराखंड क्यों लगा था यूपी से भाई, बिकॉज देवर हिली स्टेट्स, देवर डिफरेंट स्टेट्स इन डिफरेंट इंटरेस्ट। यूपी का अलग इंटरेस्ट है, यूपी में वेस्ट वाले अलग कुछ बोलते हैं, ईस्ट में अलग कुछ बोलते हैं, वहां पे तो सिमिलर नहीं हो सकता। I have something. So I know someone from Sikkim. So Sikkim also has its own language, the Pahari language. So as like a representation in the parliament, it's less. So like a friend of mine, he like wrote an article on like that even like the Sikkim language should be, the Pahari language should be promoted and all of that. So it is not coming out because there won't be a like law or like bill passed or whatever passed to have the global like not global sorry the state's voice. नो सी इवन वी हैव अ Or वेरियस linguistic approach. शेड्यूल लैंग्वेजेस हमारे पास हैं, कितने हैं अभी हमारे पास, 22। 8 शेड्यूल, कितना था ओरिजिनली 14, अब कितना है, बाद में एड ऑन हुए, और अगर एड ऑन हुए हैं तो क्यों एड ऑन हो पाए, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर। एंड सी नेपाली इज ऑल्सो व्हाट, वन ऑफ द शेड्यूल लैंग्वेज, जो कहां बोले दार्जिलिंग और सिक्किम वाली एरिया की लैंग्वेज है, ठीक है। तो वो सब चलता रहता है उनका। अगेन स्मॉल स्टेट्स का ये जो है, बट प्रॉब्लम क्या है, वी कैन नॉट जस्टिफाई एवरीथिंग इन वन गो, वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज एट सम लेवल, ठीक है। तो हमने अडॉप्ट ही कौन सा मेथड किया हुआ है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो है ना लाइक साउथ स्टेट के लिए कम सीट्स है, अब कम सीट्स नहीं बची हैं, ठीक है। तो इवन कंसर्न फॉर साउथ नॉर्थ इंडिया ऑल्सो ना, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से कि नॉर्थ हैव मोर सीट्स, बट हमने फ्रीज किया हुआ है कब से, 71 के सेंसस से। अब यहां पे दो इश्यूज आते हैं, नंबर 1 नॉर्थ हैविंग मोर सीट्स, ठीक है, एंड साउथ हैविंग कंसर्न, अ फर्स्ट साइड ऑफ पिक्चर
कि कौन सफर कर रहा है यहां पे, साउथ, ठीक है। इन केस ऑफ हमने किसकी बात की, सीट्स के बारे में। बट व्हेन इट कम्स टू द रिप्रेजेंटेशन, भाई हमारे यहां पे क्या बोला गया है, भाई एवरी पीपल हैव अ सेम राइट ऑफ दिस। नाउ इन द नॉर्थ इंडिया यू हैव a 1 MP over 60 lakh population, and in South India on 35 lakhs population. दोनों के इंटरेस्ट कोलाइड हो रहे हैं, और इसलिए प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, क्यों, वो फ्रीजिंग का टाइम खत्म होने वाला है, जो सीट्स फ्रीज की गई थी 2026, बिकॉज ये दोनों इशू वहां पे इन्वॉल्व है, रीजनल रिप्रेजेंटेशन एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन। लेट्स से भी क्या निकलता है बीच का रास्ता उसमें, अब वो समझ में आएगा 1 साल बाद ही, या फिर गवर्नमेंट इसको और एक्सटेंड कर देगी, ठीक है। लेकिन वही बात है, 26 में वो खत्म हो रहा है, 27 में हमारा क्या आ रहा है, सेंसस। अब उसके बाद समझे गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी उसके ऊपर, क्या गवर्नमेंट अब वापस कंडक्ट कराएगी एंड नॉर्थ को और सीट्स गेन होगा, और अगर वो गेन होगा तो साउथ को क्या मिलेगा इन रिटर्न। समझ में आया कि मतलब अब गवर्नमेंट का जो अप्रोच होगा, उनको ये दोनों ही इश्यूज को एक साथ करना पड़ेगा टैकल, कंसर्न्स ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स एंड कंसर्न्स ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। तो देखते हैं भी क्या अप्रोच फॉलो करते हैं वो लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट 2-3 years फुल ऑफ ड्रामा, बिकॉज सी एवरी स्टेट विल डिमांड देयर इंटरेस्ट, ठीक है। लाइक साउथ इंडियन स्टेट्स अंडर तमिलनाडु, वो बैठे हैं वहां, बस तुम बोलो, ठीक है। बट सेम गोज टू योर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, लड़ेंगे आगे टाइम पे, लेकिन नहीं, जब बात किसकी आएगी, सीट चाहिए किधर, लोकसभा के अंदर, दे ऑल विल अगेन कम यूनाइटेड। और यही तो होती है पॉलिटिक्स भाई, ठीक है। एंड दैट इज एक्चुअली गुड फॉर डेमोक्रेसी, बिकॉज जब दोनों अपना क्या बनाएंगे, कांस्टेंट प्रेशर, देन ओनली वी मे गेट समथिंग इनोवेटिव सोल्यूशन। समझ में आया, ठीक है। और वो उन स्टेट्स का राइट्स भी है, नो वन कैन डिनाई देम दोज राइट्स। और सी उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम परसिस्ट करेंगी, राइट। सो यू हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग। हम किसी भी एक स्ट्रक्चर के अंदर इंडिया को या इंडिया के डेमो से फिट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट, हमें इवॉल्व करना पड़ेगा। एंड विद एवरी एवोल्यूशन यू हैव अ न्यू प्रॉब्लम, आना ही है। तो ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म होने वाली है क्या, नहीं। जिन्होंने बात की थी, अगर भाई आए ही 150 मेंबर हैं बिल पास करने के लिए, तो इट इज ओनली पास बाय 76 मेंबर्स, राइट। तो बिल क्या लेजिटिमेट होने वाला है क्या वो लॉ, नहीं। तो अब इसके लिए पॉसिबली कल को कोई एमपी अपनी वॉइस रेज करे और एक मिनिमम क्या आ जाए, मेंबरशिप के इतना चाहिए प्रेजेंटली किसी बिल को पास करने के लिए। या तो उसको डिजिटलाइज कर देना चाहिए ना, कि कोई भी एमपी काम कर सकता है। नहीं, लेकिन वही बात है, कोई आएगा ही नहीं फिर हाउस में, ठीक है। और वही बात है, लाइक लेट्स से आप रैंडम बैठे हो, यू आर जस्ट मार्किंग ऑन यस, व्हेन यू कम टू द पार्लियामेंट यू कैन पुट योर पॉइंट्स इफेक्टिवली, एंड व्हेन इट इज पुट डिजिटली ना, अगर कोई एमपी को अपनी बात रखनी है, नॉर्मली कैसे होता है, अभी लोकसभा में है तो इट्स लाइव टेलीकास्ट, दे कैन पुट देयर वॉइस विदाउट एनी इशू। अब उसने कुछ ओपिनियन दिया और गवर्नमेंट ने हाइड कर दिया उसका ओपिनियन, हटाओ इसको, देन वो ट्रांसपेरेंसी का एंगल वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते कि नहीं, जो चल रहा है वो चले वैसा का वैसा ही पूरा। हाँ, कोविड लाइक जो सिचुएशन होती है वो अलग बात हो जाए, या वर्चुअली एक कोई सिस्टम क्रिएट करें, बट टाइम जाएगा उसके लिए, तो देखते हैं भी क्या होता है, ठीक है। चलो, सो किस पे थे हम, ऑन द मनी बिल्स पार्ट, ठीक है, कि व्हाई ओनली लोकसभा हैव अ राइट टू पास इट, ठीक है, नॉट दी राज्यसभा। अब इवन अगर आप बोलो कि सर इनको राइट्स मिलना चाहिए बिकॉज स्मॉलर स्टेट्स हैं, तो भाई यहां पे तो वही इशू है ना कि सीट्स आर एलोकेटेड एज पर पॉपुलेशन, कहां पर, इवन इन द राज्यसभा। सम स्टेट्स हैविंग 1, यूपी अलोन हैविंग, यूएस का अलग प्रिंसिपल है, यूएस में एवरी स्टेट हैव 2 सीट्स, ठीक है। तो या फिर हम ये फॉर्मूला फॉलो कर ले भाई आपसे, ये भी उसका पॉसिबल सोल्यूशन इन द फ्यूचर। But US has a direct election. US is direct Direct election. process. So, like, if something would works for them, not necessarily it might work for But us. at least we can review, no? Because whatever we adopted for ourselves, Yes.
अब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यू हैव टू थिंक फॉर ऑल्टरनेटिव, ठीक है। लेट्स से उनका डायरेक्टली अडॉप्ट ना करके हम कुछ बनाए हाइब्रिड मॉडल, बट वी हैव टू डू समथिंग, वी कैन नॉट जस्ट सिट एंड गो फॉर अ वन सिंगल स्टेट सोल्यूशन, बिकॉज अगर आप सिंगल स्टेट में जाओगे, ठीक है, तो यह सफर कौन करेगा, साउथ या फिर नॉर्थ, ठीक है। तो ग्रीवियंसेस रिड्रेस होंगे, नो वन विल अपोज और रिबेल, रिड्रेस नहीं होंगे, प्रॉब्लम होने वाली है। लाइक रिसेंटली हैपेंड रिगार्डिंग टू द लैंग्वेजेस, किसके कॉन्टेक्स्ट में, इन द स्कूल करिकुलम, इन द स्कूल करिकुलम व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट ने ट्राई किया टू इंपोज हिंदी फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 मैंडेटरी, मतलब इवन सरपासिंग द मदर टंग ऑफ दैट स्टेट लैंग्वेज, ठीक है, जो स्टेट की है। ये क्या कर गया, बैकफायर, राइट, और करेगा, बिकॉज व्हाट दीज पार्टीज हैव टू से, वी डू नॉट हैव एनी ऑपोजिशन फॉर हिंदी, बट वी वांटेड कि भाई हमारी जो स्टेट की लैंग्वेज है वो सिखाई जाए स्टैंडर्ड 1 से, भाई हिंदी तो आनी है बाद में, ठीक है, लाओ हिंदी, कोई मना भी नहीं कर रहा है, कीप 3 और 4 लैंग्वेजेस, यस, कोई है जो पास हुआ है 4 लैंग्वेज से स्कूल, एनीवन? मैं पास हुआ भाई 4 लैंग्वेजेस, 4 नहीं, 3 तो हमारा कॉमन है, वी हैव पास्ड फ्रॉम 4 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, ठीक है सर, तो 4 लैंग्वेज, ठीक है, 5 क्या पढ़ लिया भाई एक्स्ट्रा, फ्रेंच, हाँ, और अच्छे से थोड़ा स्कूल की बात कर रहा हूँ, सिलेबस में कितनी लैंग्वेज थी, हाँ तो बस वही पूछ रहा हूँ मैं, वैसे हम भी 5 से पहुंच जाए भी हम यार, ठीक है। चलो, तो अभी लेट से क्या होता है, तो वही बात है, ठीक है, कि इफ यू गो फॉर अ सिंगल काइंड ऑफ सोल्यूशन, होगा ऑपोजिशन, भाई ट्राई करो टू फाइंड समथिंग इनोवेटिव स्टेप, प्रमोट हिंदी, नो डाउट, ठीक है, बट एटलीस्ट ऑल्सो टेक द कंसर्न्स ऑफ एवरी सिंगल स्टेट्स, जो वहां की लैंग्वेज है वो भी प्रिजर्व करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो बोलो कि भाई इनको लेकर आओ फ्रॉम 1st स्टैंडर्ड एंड लेट्स ब्रिंग हिंदी फ्रॉम द 5th स्टैंडर्ड, तो दोनों कैटर हो रहा है ना वहां पे, अ लैंग्वेज यू वांट टू मेक अ नेशनल लैंग्वेज हिंदी, वो भी बन रही है, और स्टेट की जो अपनी भाषा है वो भी यहाँ पे प्रिजर्व हो रही है। Is this the reason why in Maharashtra they're kind of beating up people for not speaking Marathi? सी एवरीथिंग हैव पॉलिटिक्स, ठीक है, बट हमें क्या रखना है फोकस, व्हाट इज द कोर इशू, ठीक है। ये मामला इतना स्पार्क हुआ क्यों, इट वाज अ मेन रीजन कि क्लास 1st से इंट्रोड्यूस करना वाज अ मेन रीजन ऑफ अपोजिशन, वो बाकी जो कर रहे हैं इट्स ड्यू टू बीएमसी इलेक्शंस जो आने वाले हैं मुंबई में अभी, वो है, लेकिन ये भी एक इशू है उसमें प्रोमिनेंट, विच इज अ ग्रैंड एंड दी यू कैन से वास्ट पॉलिटिकल इशू, सेम गोज टू योर साउथ इंडिया, तमिलनाडु, इतना क्यों बन रहा है एग्रेसिव, बिकॉज इस ईयर एंड में चुनाव है तमिलनाडु के अंदर, स्टेट इलेक्शन है, बिकॉज एनईपी को 5 साल हो चुके हैं, और उनका वो जो जागा प्रेम, तमिल प्रेम, वो जागा 1 साल से, बिकॉज वो इशू तो है, बट अगेन थिंग्स गेट्स बोलते ना इन न्यूज ड्यूरिंग द इलेक्शंस, और भाई रखा क्यों गया वो इलेक्शंस, फॉर दिस रीजन ओनली, कि इसी बहाने पॉलिटिकल पार्टीज विल टेक द इशू ऑफ पीपल, जब क्या होंगे पीरियोडिकल इलेक्शंस, अदरवाइज जस्ट गिव देम फॉर 15 years, दे विल फॉरगेट अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट, इसलिए वो टर्म रखा गया 5 साल के लिए सिर्फ, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें मनी बिल, सी मनी बिल में क्या था, किसका था प्रायर कंसेंट, प्रेसिडेंट, पास कहां से हुआ, लोकसभा, एक्सक्लूसिव राइट्स थे इसके पास, ठीक है, और क्या प्रेसिडेंट उसको वापस भेजेगा फॉर द रिकंसिडरेशन, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। अब मनी बिल में इश्यूज क्या क्या होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि मनी बिल में, राइट, कौन कौन से मैटर्स होंगे, एनीथिंग, ठीक है, विच डील्स विद द CFI, दैट इज क्रेडिट फंड ऑफ इंडिया, और उसमें भी बहुत ही कोर एंड इंपॉर्टेंट इश्यूज, कौन कौन सा, लेट्स से रिगार्डिंग टू अ मैटर अबाउट योर टैक्सेशन, नया टैक्स लगाना हो, टैक्स को एबोलिश करना हो, उसमें चेंजेस करना हो, ठीक है, कौन से बिल में आएगा, मनी बिल, ठीक है। दूसरा, बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, लाइक जो भी हम करते हैं अपना फिस्कल डेफिसिट, सुना होगा टर्म,
कि हमारा स्पेंडिंग और रिसीट्स कम हो रहा है, तो इवन दैट अमाउंट इन बिटवीन उसका भी अप्रूवल कहां से होता है? पार्लियामेंट से। ठीक है। द कस्टडी ऑफ द CFI, ठीक है, और कंटिजेंसी फंड, उससे कितना विड्रॉल किया गया है, कितना विड्रॉ करना चाहते हैं, बिकॉज वॉट एवर अमाउंट यू पे इन फॉर्म ऑफ टैक्स, वो कहां जमा होता है? रिट फंड ऑफ इंडिया में। और इससे पैसे निकालने होते गवर्नमेंट को, तो इवन उसके क्या करना पड़ेगा? बिल पास करना पड़ेगा कि वी डू रिक्वायर दिस मच ऑफ फंडिंग फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क्स। पार्लियामेंट अप्रूव करेगा तो ही कर पाओगे, और यही काम कब होता है? व्हेन गवर्नमेंट प्रेजेंट्स व्हाट? बजट। बिकॉज वो जो 50 लाख करोड़ का एक्सपेंस बताया उन लोगों ने, वो कहां से विड्रॉ होगा? फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है। और उसको विड्रॉ करना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल इज मस्ट, और वो अप्रूवल कौन से बिल से लेंगे हम? मनी बिल्स। ठीक है। देन एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, जो डिस्कस किया हम लोगों ने, पैसा निकालना हो, और डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन CFI. So what do you mean by a normal expenditure and expenditure which is charged on? Because सारे एक्सपेंस कहां से हो रहे हैं? अल्टीमेटली इसी से होते हैं, बट इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक जो आपके हैं अदर एक्सपेंसेस, और एक कौन सा है? चार्ज्ड ऑन CFI. बताइए, पढ़ा है इसके बारे में कभी कुछ? नहीं। अच्छा, सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज क्या होती है? चार्ज्ड ऑन CFI. ये वो फंड्स की चीजें होती हैं जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। तो अगर लेट से सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जज, और पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं उसका तो इंपॉर्टेंट नहीं है, CAG, ठीक है, UPSC, ECI, इन सैलरीज क्या होती हैं? चार्ज्ड ऑन. मतलब ये वो एक्सपेंसेस हैं जिसके ऊपर इवन पार्लियामेंट भी वोटिंग नहीं कर सकती. ठीक है. फॉरेन डेट्स रीपे करना पड़ेगा ना आपको तो हर साल. अब तुम बोलो नहीं हम बिल पास करेंगे, मना कर देंगे रीपे करने से. यू कैन नॉट डू इट. ये वो एक्सपेंस करने पड़ेंगे, इसके ऊपर इवन पार्लियामेंट भी वोटिंग कि नहीं, इस सब हम लोन रीपे नहीं करेंगे, या जो करना है करने दो उसको वहां से. यू हैव टू. ठीक है. तो वो सब किस पे आते हैं? ठीक है. अब गवर्नमेंट को एक नई कैटेगरी ऐड करनी हो कि इवन ये भी जो एक्सपेंस क्या होना चाहिए? चार्ज्ड ऑन CFI. तो उसके लिए भी क्या चाहिए होगा आपको वहां पे? मनी बिल. ठीक है. और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर. सी, इस CFI के अमाउंट को आप रिड्यूस तो नहीं कर सकते, बट यू कैन इंक्रीज इट. जो भी सैलरीज वहां से जा रही हैं उनको आप कम नहीं कर सकते. यू कैन इंक्रीज इट बट नॉट डिक्रीज इट. ठीक है. तो इस तरीके से, एंड अगेन रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ दी CFI, जो कुछ भी है, ठीक है, तो वो सब किस में आएगा? योर मनी बिल्स. मतलब सारे क्रूशियल मैटर्स. नंबर 1 टैक्स, ठीक है. नंबर 2 मैटर्स ऑफ CFI, उससे पैसा बाहर निकालना है, दैट इज कॉल्ड योर एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी. ठीक है. एडिंग समथिंग किस कैटेगरी के अंदर? चार्ज्ड ऑन. ठीक है. और एनीथिंग रिगार्ड्स टू योर CFI के अंदर हमारे जो भी क्या है रिसीट्स हैं. ठीक है. ऑल दीज आर कवर अंडर योर मनी बिल. आर्टिकल 110. आर्टिकल 110. बिकॉज सी, मनी रिलेटेड मैटर्स सिर्फ इस बिल में होंगे क्या? नहीं. बस नाम क्या है उसका? मनी बिल. एक्चुअल में मनी रिलेटेड मैटर्स के लिए हमारे पास 3 कैटेगरी ऑफ बिल्स हैं. मनी बिल्स तो एक है, इसके अलावा फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2 भी है. सी, आई एम नॉट सेइंग फाइनेंस, मैं क्या बोल रहा हूं बार बार? फाइनेंशियल, बिकॉज फाइनेंस बिल अलग कैटेगरी है पूरी. ठीक है. उसको भी साइड में रखो फिलहाल. तो फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2 एंड योर मनी बिल, ये वो तीनों बिल्स हैं जो फिस्कल मैटर्स या कहें तो मनी मैटर से डील करती हैं. एक डिस्कस किया हमने कौन सा अभी? मनी बिल्स. ठीक है. अब मनी बिल्स में जो इश्यूज नहीं है वो कहां डील होंगे? इन दोनों के अंदर. एंड दे आर रिटन इन द आर्टिकल 117. आर्टिकल
117। ठीक है, सो अब यहां पे देखो फाइनेंशियल बिल सी, इवन मनी बिल भी अपने आप में क्या है, एक फाइनेंशियल बिल ही है। ठीक है, तो यू कैन से ऑल द मनी बिल्स आर, बट नॉट ऑल द फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स। बस ये चीज, ये फ्रेज याद रखना हमेशा। ठीक है, अब जो बाकी दो दिया हुआ है वो आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में और आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में है। क्योंकि इन दोनों के लिए अब ये दो अलग अलग क्यों रखेंगे पता है, क्योंकि इनको पास करने का जो क्या है प्रोसीजर वो डिफरेंट है। ठीक है, मतलब वो डिफरेंट किससे है, मनी बिल से भी, और ये दोनों डिफरेंट है आपस से भी। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल देखो, फाइनेंशियल बिल 1 की क्या खासियत है कि इसमें दो चीजें होंगी जस्ट लाइक योर मनी बिल्स। नंबर 1, इट रिक्वायर्स व्हाट, प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ कहां इनिशिएट होगा, लोकसभा में। कौन सा वाला? लेकिन ध्यान रखना, अब इसके बाद जो इसका प्रोसेस होगा इट इज लाइक योर ऑर्डिनरी बिल। मतलब क्या, फाइनेंशियल बिल कहां हुआ इनिशिएट, लोकसभा में, बट अब इसको कहां जाना पड़ेगा, इवन इनटू राज्यसभा, और यहां पे पास होना मैंडेटरी है, पास होना मैंडेटरी हो जाएगा। अब यहां से मैंने क्या बोला, सिर्फ इस दो स्टेज तक इट हैज अ कॉमनैलिटी विद द मनी बिल, एक तो प्रायर कंसेंट और एक इनिशिएशन, बाकी उसको पास करना। ठीक है, राज्यसभा की पावर्स इट इज जस्ट लाइक योर ऑर्डिनरी बिल्स ओनली। ठीक है, अब लेट से पास किया इन दोनों ने, किसके पास जाएगा वो? ठीक है, पता है प्रेसिडेंट इनको भेज सकता है किसके लिए, फॉर रिकंसिडरेशन के लिए। और दूसरी चीज, अगर डेडलॉक हो गया किस मामले में, फाइनेंशियल बिल 1 के मामले में, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। समझ में आया कि मतलब सिर्फ एक प्रायर कंसेंट और एक इनिशिएशन, इसको छोड़ दिया जाए, एवरीथिंग इज सेम लाइक योर ऑर्डिनरी बिल। किस केस में, फाइनेंशियल बिल 1। फाइनेंशियल बिल 2 और भी लिबरल है, इसमें सिर्फ ये नॉर्म मैच करता है। कौन सा? प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर ऑफ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इन मैटर ऑफ फाइनेंशियल बिल 2, ठीक है, ओनली फर्स्ट स्टेज इज यूनिक, दैट इज प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और उसके बाद जो होगा प्रोसेस जस्ट लाइक योर ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जैसे कि आपने बोला कि लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है कि बिल का नेचर क्या है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि किसी बिल में राज्यसभा का पार्टिसिपेशन ना हो, इसलिए उस बिल को मनी बिल डिक्लेयर कर किया गया है, बहुत बार किया, मिसयूज हुई है पावर का ये बहुत बार। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था आधार को लेके। ठीक है, लाइक गवर्नमेंट मेड आधार मैंडेटरी फॉर एक्सेसिंग एवरी गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या था वो जानते थे, अगर ये आधार आया कहां पे, लोकसभा में, और कहां गया, राज्यसभा के अंदर, पॉसिबली दोस पार्टीज में रेज अ क्वेश्चन, ये क्या है आपका, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, कैटेगरी चेंज करवा दी उसकी, क्या नाम करवा दिया उसका वहां पे, मनी बिल। अभी जाएगा राज्यसभा के अंदर, लफड़ा खत्म वहां पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हाउ यू कैन टर्म एनी बिल एज अ मनी बिल, तो गवर्नमेंट जस्टिफाइड इट कि एज जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम लाती है, एक्सपेंस से कहां से करती है, सीएफआई से, दैट फंड एंड दैट फंड्स कम अंडर मनी बिल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल क्यों रखा उन लोगों ने वहां, भाई वकील किसी काम के लिए। ठीक है, तो वो काम चलता है, और एक इशू हुआ है बहुत बार, कोई भी केस यूनियन ऑफ इंडिया से लड़ी जाएगी तो अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट कराएगा, मेन वही होता है। हालांकि उसके नीचे फिर अपना ग्रुप ऑफ होते हैं सोल्जर्स उसके। ठीक है, लेकिन वो मेन फेस है गवर्नमेंट का। समझा तीनों बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स। ठीक है, सी
इनका जो मुद्दा है वो डिफाइन नहीं है, बस क्या बोला गया पता है, विच आर नॉट मेंशन इन मनी बिल्स दे आर डेल्ट इन द बिल्स 1 एंड फाइनेंशियल बिल्स 2। क्लियर हुआ? ठीक है, स्टेट वाइड बजट एलोकेशन को किसमें आ रहा है? नहीं वो तो ये सब यही पास हो रहा है। ठीक है, स्टेट वाइड जो बजट एलोकेट नहीं होता है वो ग्रांट्स की बात होती है। ठीक है, अब देखो ग्रांट्स अगर कब अनाउंस होते हैं, ड्यूरिंग द बजट, और बजट के टाइम में जो बिल्स आते हैं वो कौन से बिल्स होते हैं, मनी बिल्स। लेकिन ड्यूरिंग द बजट सेशन उनको हम एक नाम क्या देते हैं, फाइनेंस बिल। ठीक है, तो फाइनेंस बिल इज अ टाइप ऑफ मनी बिल ओनली। ठीक है, बिकॉज वो पैसे जा कहां से रहे अल्टीमेटली, CFI से। तो जो भी पैसा CFI से जाएगा वो सब का सब कहां पास होगा, पार्लियामेंट में। कौन से बिल से, मनी बिल से। समझ में आ रहा है? ठीक है, For exam purpose, the bills we need to know or like read or like नहीं, detail. recent ones in whatever exams you are appearing। ठीक है, और उस टाइम पे कोई बिल है and that becomes controversial, like in 2017 it was Aadhaar bill which was controversial। ठीक है, then only, right? और लेट से अगर कोई ऐसा बिल आता है, फॉर एग्जांपल अभी जो एक्ट आया था वक्फ बिल को लेके मामला चल रहा था। ठीक है, तो ऑल दोस थिंग्स याद, दे आर द काइंड ऑफ करंट अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर दैट ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो भी रिसेंट में डिबेट में होंगे उन बिल्स को आपको पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल, नॉट एवरीथिंग। ठीक है, विच आर कॉन्ट्रोवर्शियल। ठीक है, या जिसके रिगार्डिंग कोई इफेक्टिव, दे मे हैव इफेक्टिव इंपैक्ट, ठीक है, on the country's economy, country's politics, so those things you have to write there or you have to just go through it। समझ में आया? ठीक है, तो रिमेंबर दिस एग्जाम और कोई भी एग्जाम के अंदर एक चीज याद रखना, डू नॉट गो फॉर इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग। इंफॉर्मेशन, बिकॉज वी ट्राई टू बिल्ड व्हाट, मोर एंड मोर कंटेंट, गुड हैबिट, बट एट द एंड कैन यू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग? नो, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, so try to see those things which are important, ठीक है, from your exams point of view, which is in news। ठीक है, and remember न्यूज में क्या चल रहा है वो नहीं, जो आ रहा है न्यूज पेपर में वो पढ़ो। ठीक है, प्रॉब्लम होता है लोग, क्या नाम है उसका यार, रिपब्लिक भारत का क्या नाम है बंदे का, रिपब्लिक भारत पे बैठता है वो, अर्नब गोस्वामी। ठीक है, नाउ इफ यू जस्ट वांट टू प्रेज हिम एज अ हीरो एंड जस्ट वांट टू फॉलो हिज पाथ, कि व्हाटएवर आर्गुमेंट ही गिव्स, हिज ओपिनियन आर द बेस्ट। नो, बेस्ट कहां पे आते हैं ओपिनियंस, इन द न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। ये हैं स्टैंडर्डाइज्ड ओपिनियंस, यू हैव टू फॉलो दीज, नॉट दोज। क्लियर हुआ? ठीक है, नाउ एक रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी, वन इन्फ्लुएंसर ऑन यूट्यूब, मेजर गौरव आर्या। ठीक है, एंड लिटरली ही कमेंटेड कि द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ ईरान इज अ मैड। हो गया कंट्रोवर्शियल मामला काफी ज्यादा ये। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करके चलो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द इन्फ्लुएंसर्स ओपिनियन, you have to simply follow which is article written by the professionals, proper domain experts। clear? ठीक है, तो ट्राई करो कि अपना इंफॉर्मेशन रखो लिमिटेड एंड फ्रॉम द लेजिटिमेट सोर्स। ठीक है, कोई भी सोर्सेस से आप अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, सो फाइनेंशियल बिल्स समझा हम लोगों ने, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ज्वाइंट हेडिंग्स आल्सो। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा चलते हैं वापस पीछे, बिकॉज हमने बिल्स को ले लिया पहले और कुछ मैटर्स को रखा हुआ है पेंडिंग अभी। ठीक है, तो अब उनको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द कोर फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो एक फंक्शन क्या था, बिल्स पास करना, लॉस फ्रेम करना, डिस्कस कर लिया बैठ के हमने पूरा का पूरा अभी के अभी। ठीक है, सेकंड फंक्शन इज व्हाट, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव एंड ensuring its accountability। हाउ? बिकॉज इन पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज अ क्वेश्चन और उसके लिए टाइम एलोकेट होता है
किस फॉर्म में? क्वेश्चन आर एंड 0R, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सिटिंग होता है ना बिफोर द रिसेस, ठीक है, वो इन दो चीजों के डेडिकेट होता है, क्वेश्चन आवर्स के लिए और 0 आवर्स के लिए, ठीक है। मतलब इन द क्वेश्चन आवर ये होता है प्री डिसाइडेड, जिसने पहले से ही फाइल किया होगा कि हाँ मुझे सवाल पूछना है इधर ओरली और रिटन फॉर्म में। 0R इज फॉर दोस्त भाई जिसने पहले अपील नहीं किया था उस चीज के लिए एंड दे वांट टू रेज क्वेश्चन इमीडिएटली, इट कम्स अंडर योर 0R। अपार्ट फ्रॉम इट और भी सिस्टम्स है लाइक एडजर्नमेंट मोशन। कौन सा? एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है, कि भाई वी वांट टू ब्रिंग द फोकस ऑफ द एंटायर हाउस ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है। और वो ऐसे इश्यूज होते हैं इस पे ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 आवर्स से ऊपर होना चाहिए डिस्कशन। तो ये वेरियस टूल्स जहां पे यू कैन, ठीक है, एंश्योर्स व्हाट? अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन, एग्जाम्पल क्लासिक है उसका कि इफ गवर्नमेंट लूजेस मेजॉरिटी दे विल नॉट हैव अ राइट टू रिमेन इन द गवर्नमेंट एंड बाय दैट वे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स देम, ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शन जस्ट लाइक वी सॉ मनी बिल के फॉर्म में वॉट एवर स्पेंडिंग्स यू हैव टू मेक, ठीक है, और वॉट एवर काइंड ऑफ टैक्सेस यू वांट टू इम्पोज। कैसे आएगा? इमरजेंसी मतलब क्या? इट कैन ऑल्सो कम अंडर एडजस्टमेंट मोशन, ठीक है। इसमें सिर्फ आप सवाल रेज कर रहे हो ना। इफ यू वांट अ डिटेल्ड डिस्कशन यू विल इंट्रोड्यूस व्हाट? एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि इशू का नेचर क्या है। देन योर फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर वी डिस्कस्ड, सी इवन पार्लियामेंट हैव देयर कमिटीज। फॉर एग्जांपल जब आता है ना बजट, ठीक है, व्हाटएवर वी सी इट इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ बजट। हमारा क्या होता है? फोकस ऑन 1 फरवरी, ठीक है, व्हेन दे अनाउंस टैक्स स्ट्रक्चर कि इतना इनकम टैक्स होने वाला, खत्म। जितना सुना टैक्स कितना, टीवी बंद, ठीक है। एक्चुअली बजट गोज टिल योर मिड ऑफ मार्च, टिल मिड ऑफ मार्च। होता क्या है? फर्स्ट जो हमारी होती है फाइनेंस मिनिस्टर, शी प्रेजेंट्स अ बजट, उस पर थोड़ा बहुत होता है डिस्कशन। देन द एंटायर बजट गोज टू द डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास। किसके पास? डिपार्टमेंटल कमिटीज। वी हैव 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज। मींस व्हाट? फॉर डिफेंस डिपार्टमेंट बना हुआ है, फॉर रेलवेज डिपार्टमेंट बना हुआ है, और इसमें कौन होती है कमिटीज में? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं फ्रॉम ऑल द पार्टीज, फ्रॉम ऑल द पार्टीज। फिर ये हर कमिटीज हर मिनिस्ट्री के डिमांड्स जो किया है उन्होंने कि हमें इतना फंडिंग चाहिए इस काम के लिए, इतना फंडिंग चाहिए उस काम के लिए, वो उसको डिटेल में एनालाइज करते हैं बैठ के कि जो फंडिंग मांगा है जस्टिफाइड है या नहीं है, जो काम बोला है जरूरी है या नहीं है, ठीक है। एंड दे कैन इवन कॉल ऑन द सेक्रेटरीज जो गवर्नमेंट के होते हैं डिपार्टमेंट्स के कि आपने क्यों लिखा इस चीज को वहां पे। एंड आफ्टर द थरो स्क्रूटनी तब वापस आता है बजट का मार्च में और फिर उस पर वोटिंग होता है, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट कमिटीज क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल फंक्शन, कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट ओवर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इवन इसके अलावा कुछ कमिटीज ऐसी भी हैं जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को बार बार ऑडिट करवा सकती हैं बाय सीएजी रिपोर्ट मंगवा सकती हैं, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन दोस थिंग्स। तो इट हैज अ लॉट ऑफ फंक्शन, ठीक है, टू प्ले इवन द फाइनेंशियली। बस प्रॉब्लम क्या हो जाता है? पार्लियामेंट का सिटिंग ही 30 डेज का नहीं हो पाता कि वो हर एक चीज को वापस फ्लोर पे लाके डिटेल में डिस्कस कर सके, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड मेनी टाइम्स द टाइम इज वेस्टेड इन प्रोटेस्ट, वॉकआउट्स। तो जो यू कैन से प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट इज समटाइम्स क्वेश्चन इस फॉर्म में, ठीक है। देन अगेन वी ऑल नो कि पार्लियामेंट इज अ प्लेस विच गिव्स यू व्हाट, ठीक है, people from different regional entities, social, economic, religious groups, ठीक है, and it also gives the platform debating, ठीक है। Let's say if PM or any other minister do not like to go for press conference, but they anyhow to come for the sitting in the house, ठीक है, और उस टाइम पे they can debate on those important issues, ठीक है। हम कहीं और जा रहे हैं,
ठीक है, इधर वी डिस्कस्ड कि 60 साल पहले क्या हुआ था, ठीक है, और व्हाट वी डिस्कस्ड नॉट द रियल इश्यूज बट दोज इश्यूज विच आर लिंक्ड ओनली विद द पॉलिटिक्स एंड वोट, ठीक है। तो कोर फंक्शन तो है उसका डिबेट करना ऑन दी कंस्ट्रक्टिव मैटर्स, ठीक है। देन constituent function, that is functions regarding to the constitution. We all know who can amend the India's constitution, parliament itself, ठीक है, under which article, article 368, ठीक है, का यूज करते हुए पार्लियामेंट हैव दैट पावर टू मेक चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पावर वो भी है। एंड इवन इट हैज व्हाट इलेक्टोरल फंक्शंस, लाइक व्हेन एमपीज वोट्स फॉर समथिंग दे वोट फॉर व्हाट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो पार्लियामेंट का हमारे यहां पे एक और रोल है कि दे आल्सो एक्ट एज अ इलेक्टर्स ऑफ व्हाट, इलेक्टर्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इट आल्सो हैव व्हिच काइंड ऑफ फंक्शन, जुडिशियल, टू डिसाइड whether someone is culprit or not, किस केस में, in case of the removal of president, vice president and judges of high courts and supreme courts, including chief election commissioner of India, including chief election commissioner of India, because CEC हमारे जो है ना उनमें लिखा हुआ है कि इनकी वर्किंग कंडीशन एंड रिमूवल जस्ट लाइक एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, समझ में आया। तो इन सबको उनके पोस्ट से रिमूव करना, उसका प्रपोजल लाना, उस पे इंक्वायरी कंडक्ट करना, इट इज ऑल डन बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ, ठीक है। नाउ सी, मैंने सिर्फ यहां क्या लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, व्हाई, बिकॉज वी हैव 3 कमिश्नर्स, 2 और भी हैं, इन 2 को रिमूव किया जा सकता है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी, पार्लियामेंट में नहीं आएगा प्रोसीजर, और ये भी क्या है, एक डिबेट, because in India all the election commissioners are equal, CEC क्या है, first among the equals, क्या है वो, first among the equals, but in the removal process by इसके लिए you have proper safety, but these two are what, vulnerable, कि इनके एडवाइस पे ये देखो रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग बात होती है रिफॉर्म्स की, कि यहां पे रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड देन वी ऑल नो पावर्स क्या है, लोकसभा की और राज्यसभा की, ठीक है। नाउ वी नीड टू डिस्कस कि इनमें स्पेशल क्या है। सी, जस्ट लाइक योर अदर थिंग्स, फॉर एग्जांपल डिबेट करना गवर्नमेंट से, ठीक है, क्वेश्चन पूछना, ठीक है, आस्किंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट, कमिटीज के रिपोर्ट्स डिस्कस करना, ठीक है, लॉस पास करना, ये कॉमन काम किसके, लोकसभा के और राज्यसभा के। बट इन दोनों हाउसेस के पास कुछ पावर्स क्या एक्सक्लूसिव है, क्या है, कुछ पावर्स एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो डिस्कस किया था हमने, इन केस ऑफ लोकसभा कौन सा बिल, मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल 1, ठीक है, कि फाइनेंशियल बिल 1 सिर्फ और सिर्फ कहां इनिशिएट होगा, लोकसभा के। सेम वे इवन राज्यसभा आल्सो हैव सम स्पेशल पावर्स, ठीक है, इन रिगार्ड्स टू व्हाट, ठीक है। देखो नॉर्मली हमारे यहां पे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है 3 लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। हाँ, अगर कंट्री में क्या इंपोज हो गया हो, नेशनल इमरजेंसी, उस सिचुएशन में सेंटर कैन मेक अ लॉ फॉर द स्टेट्स, बट अगर इमरजेंसी ना हो और किस सेंटर को लॉ बनाने, किसके ऊपर बनाना, किसी स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे, एक ऑप्शन क्या है, यू हैव टू अमेंड व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन, बट किस वे से, स्पेशल मेजॉरिटी, आर्टिकल 368 के अंदर यू हैव अ स्पेशल मेजॉरिटी, और उसमें तुम्हें कंसेंट चाहिए होगा हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी। लॉन्ग प्रोसेस एंड क्वाइट डिफिकल्ट। एक शॉर्टकट है इसका, शॉर्टकट क्या है, इफ राज्यसभा पासेस एनी काइंड ऑफ रेजोल्यूशन, कौन, राज्यसभा अगर इनिशिएट करे और पास करे एक ऐसा रेजोल्यूशन जहां पे, ठीक है, दे कैन मेक श्योर
कि स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे अब लॉ कौन बनाएगी? यूनियन गवर्नमेंट, एज इट इज रिक्वायर्ड इन द नेशनल इंटरेस्ट, इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट उस स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे लॉ बना सकती है, बट इट इज ओनली वैलिड फॉर 1 ईयर। बिकॉज सी यू कैन नॉट सरपास द अमेंडमेंट प्रोसीजर। अगर ये होता हमेशा के लिए, गवर्नमेंट कभी अमेंड आती ही नहीं वहां पे, तो ये सिर्फ 1 साल के लिए होता है वैलिड। ठीक है, तो राज्यसभा कैन इनिशिएट दोस काइंड ऑफ रेजोल्यूशंस। ठीक है, तो ये क्या होगी इनकी यहां पे स्पेशल पावर। ठीक है, दूसरा, एक नया ऑल इंडिया सर्विस डिक्लेयर करना है, लाइक यू हैव IAS एज अ ऑल इंडिया सर्विस, IPS एंड योर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कल को अगर किसी और जो डिक्लेयर का सर्विस करना है, डिक्लेयर क्या ऑल इंडिया सर्विस, कौन करेगा इसको इनिशिएट? राज्यसभा। ये भी क्या है इनके पास एक एक्सक्लूसिव पावर। किसके पास? राज्यसभा के पास, बिकॉज ऑल दीज मैटर्स आर रिलेटेड टू द कॉज ऑफ फेडरलिज्म। समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो ये पार्ट डिस्कस किया हम लोगों ने, वी डिस्कस्ड ऑल द बिल्स। ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है कि हाउ द पार्लियामेंट मेक श्योर दे कंट्रोल। ठीक है, डिस्कस किया हम लोगों जीरो वार एंड एवरीथिंग। नाउ सी, इवन अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, कि फाइनेंशियल कंट्रोल, सी द कमिटीज आर गिवन हियर। ठीक है, यू हैव अ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ठीक है, जिसके थ्रू नॉर्मली क्या करती है पार्लियामेंट? रिपोर्ट्स को डिस्कस करती है, CAG के रिपोर्ट्स को, ऑडिट नहीं करती है। ऑडिट कौन कर रहा है? CAG। उसकी रिपोर्ट्स पे रिसर्च करना, डिस्कस करना और एक कॉमन मैन के टर्म डिस्कस करना। ठीक है, ये काम इन कमिटीज का होता है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन वी ऑल नो। ठीक है भाई, अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी मेंबर नहीं है या सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो लोग कहां बैठे हुए इन द अपोजिशन, ठीक है, दे कैन ब्रिंग व्हाट? नो कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर ये पास हो गया, मतलब सी ये पास कब हुआ होगा? विद सपोर्ट ऑफ 51% मेंबर। इफ 51% मेंबर्स ये बोल रहे हैं कि भाई हमको भरोसा ही नहीं है किसके अंदर? गवर्नमेंट के अंदर, तो क्या उस गवर्नमेंट राइट है रहने का वहां पे? नहीं। ठीक है, और फिर एक और चीज क्या आती है, किसी एक चीज जो आती है कि पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट कैसे करता है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? स्पीकर ऑफ द हाउस। बिकॉज स्पीकर को माना जाता है, ठीक है, ही इज अ गार्जियन ऑफ द लोकसभा। वॉट एवर ही सेज इन द प्रीमाइस ऑफ लोकसभा, वही लॉ है वहां का। वॉट एवर ही इंटरप्रिटेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, वही उसका इंटरप्रिटेशन है वहां पे। एंड इफ यू हैव टू अरेस्ट एनी MP or anyone in the premises in Lok Sabha, you have to take permission from the speaker. So speaker has that special responsibility to maintain the decorum of the house, maintain the decorum of the house. ठीक है, and at the end ये MPs proper behave करें, you have what? Anti defection law कब आया था? 52nd Amendment Act के through 1985 में। Like when these MPs they were changing their parties frequently, होता क्या था, इससे गवर्नमेंट्स बनती थी अनस्टेबल। ठीक है, कि लेट से आज कल को देख लो आप तुम यहाँ पे कि अगर 50 MP फ्रॉम बीजेपी कहां चले जाए उठ के कांग्रेस के अंदर, गवर्नमेंट कोलैप्स्ड, यही एक हफ्ते बाद वापस कहां पे आ जाए? बीजेपी में। तो प्रॉब्लम ये होती है गवर्नमेंट कितना चेंज होगी। और इसमें आया राम गया राम, ठीक है, हरियाणा का MLA गया राम करके, भाई ने 2 हफ्ते में 3 बार पार्टी चेंज की अपनी। ठीक है, तो बोला कि नहीं, जो इनकी हरकतें हैं थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेंगी। व्हाई दे वर चेंजिंग पार्टीज? मनी। एक टर्म है हॉर्स ट्रेडिंग। कौन सा? हॉर्स ट्रेडिंग। घोड़े नहीं बेच रहा कोई यहां पे। इट इज सिंपली जब MPs और MLA से क्या होता है वहां पे, इलीगली ऑन द बेसिस ऑफ मनी यू ट्राई टू अफेक्ट देम and like convincing them to change their party, it is called horse trading. तो वो बिहेवियर ना आए कि अगर लॉ मेकर्स ही क्या है, चीटर्स, तो लॉ क्या बनाएंगे वो? तो उनमें एथिक्स रहे। कौन सा लॉ आया वहां पे?
कि अगर कोई भी एमपी अपनी पार्टी चेंज करता है अपने टेन्योर में, उसकी मेंबरशिप वहीं पे एंड हो जाएगी। राइट? सी, अगर वो पार्टी किसी एक पार्टी का मेंबर था, लेट से कोई इलेक्ट हुआ फ्रॉम द बीजेपी, ठीक है, नेक्स्ट 5 years ही हैज टू रिमेन इन द बीजेपी। अगर वो बीजेपी से लीव करेंगे, उनकी लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं की मेंबरशिप हो चली जाएगी। इफ दैट कैंडिडेट वाज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्या था वो? इंडिपेंडेंट। तो अगले 5 साल क्या रहेगा वो? इंडिपेंडेंट। वो कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। एंड दोज मेंबर्स हु आर व्हाट? नॉमिनेटेड। भाई इनका तो फिक्स है, बड़ा यूनिक है सिस्टम। ज्वाइन करनी है पार्टी, ज्वाइन इट 6 months के अंदर अंदर। मतलब राज्यसभा मेंबर बन गए आप, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करो 6 months के अंदर। 6 months के बाद किया, यू विल बी व्हाट? डिफेक्टेड। समझ में आया? इसका समझ में नहीं आया था किसी लॉजिक की है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, देयर इज अ सिंपली पुट इट लाइक मेनी पीपल व्हाट सेज कि 6 months का लॉजिक ये है, ठीक है, कि दे कैन डिसाइड अर्लियर, अदरवाइज ड्यूरिंग लेटर फेज दे मे पॉसिबली इन्वॉल्व इनटू व्हाट? पॉलिटिक्स। और ये है कौन से लोग? नॉमिनेटेड। ठीक है, तो इसको बस अवॉइड करने के लिए बोला, इफ यू लाइक एनी पार्टी ज्वाइन विद इन 6 months। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या था ये राज्यसभा का, ठीक है, एंड ओवरऑल। So you said about anti-defection law. तो अगर कोई MP या फिर MLA crime criminal case हो गया during the क्रिमिनल केस के बारे में नहीं है ये, इट इज सिंपली अबाउट चेंजिंग द पार्टी। ठीक है, but जब like वो है सेशन में whatever, so तब ये crime करते हैं, so it comes under that special court. हाँ मतलब Under that court case and then session में भी है चलेगा, क्योंकि दे हैव अ स्पेशल पावर्स उसके लिए कि सेशन के चालू होने से 40 days पहले से ही उन्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। आफ्टर सेशन दे कैन। और बहुत ही मामला क्रूशियल है, अथॉरिटीज कैन अपील टू द स्पीकर इफ ही परमिट्स, उठा लो फिर वहां से। ठीक है, और क्राइम के बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन इज पार्ट ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है, ये डिस्कस किया, ये डिफरेंट चीज है। इट इज एंटी डिफेक्शन लॉ जस्ट फॉर चेंजिंग द पार्टी। ठीक है, सो वी आर डन विद द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फॉर द जुडिशियल। चलो चेक कर लेना भाई, चेक कर लो एनसीईआरटी है कि नहीं है। मैं सीक्वेंस आ रहा हूँ, सीक्वेंस में चल रहा हूँ मैं भी, कुछ चैप्टर कैसे होगा। ठीक है।